तो मैं मेरा रिकैप शुरू करती हूँ। 3 मिनट का मैंने शुरू किया। ओके। हमने कल वाले लाइव में ये कवर किया था। बेसिकली शहनाज इस लाइक सिद्धार्थ को बोल के ही हटती है कि 2 हफ्ते रह गए हैं, अभी हम बात नहीं करेंगे, मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो रही हूँ। ओके, उसके बाद से क्या होता है? सिद्धार्थ बेसिकली जाके बाहर बैठता है, देखता है कि क्या हुआ, क्या मतलब यहाँ तक बात क्यों आई और कैसे आई। एंड फिर फिर बेसिकली वो कैश और झमूरी और सबके साथ बैठता है। फिर शहनाज बाहर आती है। फिर शहनाज वो कनेक्शन का बोलती है उसको कि वीजी को बोल, तू उसका कनेक्शन है, वो तेरा कनेक्शन है, वो तेरे लिए खेल रहा है। तो यहाँ पर जो सिद्धार्थ बोलता है उसको, इनकी बहुत सारी क्लियर होती है बातें इधर, इन अ ऑड वे। हमको लगता है कि लड़ाई हो रही है, लेकिन इन अ ऑड वे इनकी बहुत सी बातें क्लियर हो जाती है कि मैं तेरे साथ खाती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ वगैरह। सो फिर फिर सिद्धार्थ भी बोलता है हाँ मैं भी करता हूँ तेरे साथ वही। एंड वहां पे जिस तरह से झमूरी और कैश बेसिकली बोलते हैं कि मेरी और सिद्धार्थ की अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीजें लाइक सिद्धार्थ को पता चलती है कि ये सारा कुछ उसको फीड किया जा रहा था। और सिद्धार्थ वहां बोलता भी है कि ये उसका माइंड मैनिपुलेट होता है, उसका माइंड यू नो मतलब पोल्यूट हो जाता है। सो उसको पता होता है कि एग्जैक्टली ये, उसको पता चलता है वहां पे कि एग्जैक्टली ये इसका जड़ कहाँ से है। ओके। और जब सिद्धार्थ सारी चीजें बोलता है, राइट, फिर शहनाज और वहां पे वो कांटा भी आती है, सुन रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। सो आफ्टर ऑल दैट कांटा फिर निकल जाती है वहां से, झमुरी भी निकल जाती है वहां से। और सिद्धार्थ और शहनाज की जब बातें होती है, फिर शहनाज को पता चलता है और सिद्धार्थ वहां से निकल जाता है स्मोक ब्रेक के लिए। और फिर वहां पे शहनाज को पता चलता है। हमने वहीं पे रोका था। अम, हुआ तो था 2 घंटे का एपिसोड लाइव कल, लेकिन हमारा कल फ्लो लाइव भी हुआ था थोड़ा, सो इसीलिए हमने ज्यादा कवर नहीं किया। ओके। और फिर हमने ये भी कवर किया जो फालतू की लड़ाई हो रही थी, मुद्दा हो रहा था कड़ी पत्ता का। ओके, वो हम इग्नोर करते हैं और सिद्धार्थ ने उसकी अच्छी बजाई कि ये जोकर है वगैरह वगैरह। अ, और फिर वो लौंडा वाला सीन होता है, तू ही है लौंडा, वो वाला सीन होता है, वो बहुत अच्छा होता है। वहां पे सिद्धार्थ को पता चलता है कि इसका दिमाग अभी खराब हुआ है, उसको टेंशन हो रखी है कि ये रहा मेरा टाइमर। उसको टेंशन हो रखी है कि वो नॉमिनेटेड है। तो बोलता है तू क्यों फिक्र कर रही है, और उससे थोड़े लाइक पंगे भी लेता है कि लौंडा वोंडा भेज दे। लौंडा है, भेजा है, तू ही है लौंडा, ऐसे अच्छा बोलती है वो। ओके। सो हमने वो वाला भी किया था। ओके। और फिर कसम तोड़ देते हैं, वो भी हो गया था, माइंड ब्लोइंग था वो, तो कसम तोड़ने वाला भी हो गया सीन। बिकॉज वहां पे उसको पता चलता है, जब उनकी लड़ाई हो जाती है उनको पता चलता है, उसको शहनाज को, कि और सिद्धार्थ को भी पता चलता है कि वेयर इज दिस रूटिंग फ्रॉम। ओके। वो वाला बहुत क्यूट था। आई नो रुचि इज गोइंग टू गो बैक एंड वॉच द यूट्यूब लाइव सो दैट वो पॉइंट्स दे दे। अभी मोमेंट्स, पॉइंट्स बोल रही हूँ मैं, मोमेंट्स पता नहीं 400 कुछ हुए हैं, 4000 कुछ हुए हैं। ओके। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 4। स्नेहा भी आ गई है। पार्ट 4 शुरू करते हैं। डे ये डे 126 है। 8 AM। ओके, गाना वो चिंता ता चिता, वो गाना शुरू होता है। ओके। और सब लोग मतलब शहनाज कैश के साथ है। ये 2-3 बार बजा था गाना, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हैं। मैंने एक नोटिस किया है, अगर हम मसला के मॉर्निंग सॉन्ग्स देखो, मॉर्निंग डांस देखो, या डांस मॉर्निंग सॉन्ग पे देखो, ओके। स्नेहा आ रही है? हो पॉज हो गया। स्नेहा, यू आर कमिंग राइट? आ जाओ आ जाओ।
तो ये मॉर्निंग सॉन्ग हो गया। और ये है बहुत ब्यूटीफुल सा 10 बजे का सीन। ओके। हाँ, गुड मॉर्निंग स्नेहा। ओके। ओके, सो 10 बजे का सीन है। बाज झाड़ू मार रहा है किचन एरिया में। लाइक सिद्धार्थ अपनी चाय बना रहा है और वीजी कुछ नाश्ता बना रहा है। ओके। फिर सिद्धार्थ बोलता है कि वो ढूंढ रहा है शहनाज को कि वो कप लेके गई है अंदर टॉयलेट में। तो बाज बोलता है नहीं नहीं, कप वो है उसका, शहनाज का। और वो छोटी साइकिल भी वहीं पे बैठी हुई होती है। तो अ, तो फिर सिद्धार्थ छोटी साइकिल को बोलता है नहीं नहीं नहीं, शहनाज शहनाज। अ, तो फिर सिद्धार्थ बोलता है हाँ हाँ, नहीं, बाज बोलता है शहनाज का, हाँ हाँ। तो फिर सिद्धार्थ अपना कप लेके बाहर जाता है। ओके। और फिर शहनाज आती है, लाइक वॉशरूम से बाहर आती है। अम, तो बाज उसको बोलता है वो तेरे को कब का ढूंढ रहा है सिद्धार्थ, ऐसे बोलता है। तो वीजी बोलता है यहाँ पे कि कहाँ गई कप लेके, यू नो लाइक बाथरूम में चली गई, कहाँ गई कहाँ गई, कहाँ है शहनाज। तो बाज बोलता है कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, यही कह रहा था सिद्धार्थ। तो वीजी भी यही कह रहा है कहाँ गई शहनाज, कहाँ गई कहाँ गई। अभी क्यों उसको खुशी शहनाज क्यों हो रहा है? क्योंकि अमन ऐड करो स्नेहा को। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो काम था, जितना कर पाता था वो किया। अभी उसको एक दिन बाद बाहर जाना है, उसको मुंह दिखाना है फैंस को। तो अभी उसको सिद्धार्थ और शहनाज से अच्छा बनना ही पड़ेगा, ताकि वो like he can save his face and maintain his fandom. Okay, और जो भी, not fandom, followers. Okay, hi Sneha. हाय गुड मॉर्निंग राधिका। गुड हाय मॉर्निंग। अमन। हमारी गाड़ी अभी अभी निकल चुकी थोड़ा है, लेट है। लाइक हाँ प्लेटफॉर्म से निकल रही है। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो I'll pause after this scene and then you can add so that ना फिर। ना चलेगा। ओके। यू वर सेइंग समथिंग अबाउट मसलाज मॉर्निंग डांस। हाँ, वो एक ही स्टेप होता है उसका। हाँ वही। मैंने भी वही नोटिस किया, मैंने उसको यही चीज आता है और कुछ नहीं आता हाँ। है। ठीक है ओके। चलो। हाँ, तो फिर ये अ, उम, अभी वीजी को अच्छा बनना है, बिकॉज बाहर जाके उसको अपने फॉलोअर्स घटाने नहीं है और बढ़ाने हैं। तो तो शहनाज वीजी को बोलती है खा कसम। तो वीजी बोलता है तेरी। पंगे ले रहा है वो, झूठी कसम, whatever whatever। ओके, तो शहनाज बोलती है कैसे, कब, कहाँ कहाँ, ढूंढा उसने। तो वो छोटी साइकिल वहीं पे काउच पे बैठी है सामने, राइट। फिर वीजी ना कुछ तो छोटी साइकिल को विस्पर करके एक आई कांटेक्ट करता है। ये ना चुगलियां करने से बाज नहीं आता, बिकॉज उसकी फितरत में है चुगलियां करना, वीजी। ओके। फिर बाज बोलता है कहाँ आसमान में गया था। तो शहनाज वीजी को बोलती है ए तू जा, उसको बोल मिल नहीं रही प्लीज, बोलती है वीजी को काम पे लगाती है। तो वीजी बोलता है मैं चाय बना रहा हूँ, तू जा। तो शहनाज बोलती है यार किचन कभी तो छोड़ दे विकास, बोलती है अच्छा क्यूट, बोलती है वो। तो फिर वो बोलता है वो चिल्लाता है सिद्धार्थ के लिए, सिद्धार्थ शहनाज मिल गई। तो फिर शहनाज बोलती है नहीं मिली पागल। तो यहाँ वीजी को ना, मुझे लगता है ऐसे छोटे छोटे बातों पे उसका ईगो हर्ट होता है। ही प्रोबेबली फेल्ट लाइक तू कौन होती है मेरे को पागल बोलने वाली, या तू वट एवर। तो बोलता है मिल गई मिल गई, बुला रही है। तो बाज बोलता है शहनाज तू कितनी चालाक है, तेरा काम कर रहा हूं मैं। पूरा झाड़ू मार रहा है बेचारा वो। तो शहनाज वहां पे छिप जाती है, वो ग्लास डोर के। आई मीन यू ऑल नो दिस सीन, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है वो कहाँ पे छुपती है, अब सबको पता है।
फिर सिद्धार्थ वीवो के वहां पे खड़ा होता है। वीवो के वहां पे कौन बैठा है? झमुरी बैठी है और उसकी भाभी जी बैठी है, बगल वाले वो बेंच पे, वीवो के बगल वाला बेंच जो होता है। ओके। तो सिद्धार्थ बोलता है, अबे मोटी, तू छुप सकती है क्या? एंड झमुरी इज नॉट अम्यूज्ड एट ऑल। झमुरी इज लाइक, साला इतना लड़ाई करके फिर से चल रहा है, यू नो। फिर वो बोलता है, ओए मोटी, छुप सकती है तू? फिर बाज यहाँ पे हंस रहा है। फिर सिद्धार्थ ना ऐसे झुक के देखता है कि किधर है शहनाज लिविंग एरिया में। तो शहनाज उनको पूछती है कहाँ है, तो पीजी बोलता है आ रहा है। फिर सिद्धार्थ आ रहा है दरवाजे की तरफ। ओके। और एक सीढ़ी ऊपर आता है, बोलता है, अबे मोटी, छुप सकती है तू? तो ये बोलता है, बीजी बोलता है, सामने देख रही है शीशे में, वो सिद्धार्थ को बोलता है। तो फिर सिद्धार्थ एक और सीढ़ी ऊपर आता है, और शहनाज की तरफ देखता है। अभी बीजी, ओ मोटो। आई वाज लाइक, सीरियसली डूड, लाइक सीरियसली यू गोना गो देयर नाउ? उसको उसके निकनेम से बुला रहा है उसको। हाँ, तू धोखेबाज है, तू फ्लिपर है, तू तेरे बहन के लिए गंदा है, तुम भाई बहन यही हो, तुमको निकाल रहा हूँ, ये वो चिढ़ से चोरी की है तूने। उसके बाद बोलता है, ओए मोटो। आई एम लाइक, एस टी एफ यू डूड। बट ओके। फिर शहनाज सिद्धार्थ की तरफ ऐसे झुक के देख के स्माइल करती है, तो बोलता है, चल आजा बाहर। तो शहनाज फिर उसके पीछे पीछे जाती है, एक एक शर्त पे। और एक शर्त पे इधर आता, बोलता है, चल भाग। फिर शहनाज बोलती है, तू मुझे ढूंढ रहा था? तो बोलता है, हाँ। इतना प्यार करता है सच्चा? तो बोलता है, हाँ। हाँ, मैं ढूंढ रहा था। तो एकदम ज्यादा, ऐसे बोलता है। तो ये बहुत क्यूट था। ये था 10 बजे का सीन। ओके। अभी जंप करते हैं 5:45 को एकदम। तो पूरा दिन निकल गया। हाँ, और वो जिस तरह से एकदम ज्यादा बोलता है ना, वो भी चंट है, सिद्धार्थ भी चंट है बहुत। ऐसे बातों बातों में वो बातें बोलता था बहुत, और वो शहनाज को बहुत अच्छे से समझ में आती थी। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हमको सुनना है सिद्धार्थ ने नहीं बोला तो कॉन्फर्मेशन नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है। ये सिद्धार्थ जिस तरह से बोलता है, वो कन्फेशन से कई ज्यादा है शहनाज के लिए। सो जस्ट बिकॉज ही डिडंट से इट द वे वी वांट इट, या टू बैड फॉर यू बिकॉज मतलब जैसा नहीं, शहनाज को इनको समझ अगर में। वो स्टैम्प पेपर पे लिख के भी दे देगा ना, तो फिर या बोलेंगे स्टैम्प पेपर नकली है, इसलिए छोड़ दो। एग्जैक्टली, इट इज स्टूपिड, मतलब बट दीज आर लिटिल ways where यस, दिस आर लिटिल वेज जहाँ पे वो छोटे, हाँ, प्रॉपरली मतलब एक्सप्रेस करता था अपनी चीजों को। एंड क्या बोलते हैं कि वो see जो people are कंफर्टेबल। shy, हाँ, हाँ, a lot of हाँ, people who are shy ऐसे। फट anyway, से छोड़ो। बोलेंगे नहीं। हाँ, like you said, हाँ, okay, because यहाँ पर आज वाले दिन वो साइकिल वाला अनसीन है, जो शहनाज फ्लोर पे गिरी है और उसके पैर वो टेबल पे होते हैं, और सिद्धार्थ के पैर साइकिल चला सिद्धार्थ बोलती है। मैंने कहा, ये कौन करता है? शहनाज कौर गिल इज मूड मैन, शी इज मूड, शी इज मूड, शी इज एंड वाइब, शी इज एवरीथिंग। एंड पूरे दिन सिद्धार्थ हैज गिवन अप कि उसकी हर बात सुनना, उसके हिसाब से एक्ट करना, दिन भर सिद्धार्थ ने किया। यहाँ तक कि कंटिन्यूसली जो उन लोग के साथ जो अनसीन है बास के साथ, वो सब इसी दिन के हैं। या जो वो लोग अपनी अपनी एक एक इंसिडेंट्स बता रहे हैं, स्टोरीज बता रहे हैं, तो सब इसी दिन के वो अनसीन है। सो ही मेड हर कंफर्टेबल की, और उसको अपने पास रखा ताकि ये जो फालतू के चिल्लर लोग हैं वो उसको फिर
पॉज हो गया। पॉज हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है, अब नहीं हुआ। ओके हम्म, ओके, चलो ओके फाइन नाउ, गुड। तो 5:45 सब लिविंग रूम में इकट्ठा हुए हैं, शटर क्लोज है, ओके। और बाज लेफ्ट टू राइट, फिर से पॉज हो गया। ओ यार, अमन आई थिंक तुमको लॉग आउट करके फिर लॉग इन करना पड़ेगा। अभी किया था अमन ने, आज हाँ कुछ मैंने झोल हो देखा, रहा है मैं उसका। देख रही हूँ, उसका नेटवर्क का इशू हो। आज कुछ नेटवर्क इशू है, हाँ अब ट्राई करो, अब नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, डन, ओके। अगर हम स्क्रीन को देखें तो बाज, शहनाज और सिद्धार्थ ऐसे एक साथ बैठे हैं, और शहनाज ये ब्लू ड्रेस में ना बहुत प्यारी लगती है, बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। सो मुझे बहुत उसका वो आउटफिट बहुत अच्छा लगा, उसके टेनिस शूज। और नहीं, स्नेहा ये कह रही थी कि सिद्धार्थ पूरा दिन लाइक ओके, बातों में मैं ये उन्होंने बोल रही बहुत थी एक कि साथ टाइम सिद्धार्थ कह स्पेंड रही थी, किया। हाँ, और उसको रिलैक्स फील करवा रहा था बिकॉज एक दिन पहले उसने अपना डर बताया कि सिद्धार्थ 3 जने जाने, कोई भी जा सकता, बिकॉज इससे पहले वाले वीकेंड के बार में कड़ी पत्ता को ज्यादा वोट्स मिले थे, तो शी गॉट टेंस बिकॉज ऑफ दैट, तो उसको वो रिलैक्स फील कर रहा था, एंड दैट्स द वे he he shows his love in that way rather than saying all loud and out. आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अभी आ रही है। अच्छा, बस उतना ही था। ओके ओके ओके। तो ये है डाबर अनमोल का टास्क। अभी ये टास्क किस लिए किया गया था? जब ये कनेक्शंस आए थे, ये तब की बात है जब कनेक्शंस आए थे, तब इनका था एजेंडा 2 दिन रह के चले जाने का, वो कैप्टनसी का टास्क हो गया चले जाने का। लेकिन वो कैप्टनसी का टास्क खींचते गया, और इंस्टेड ऑफ 2 days दे स्ट्रेच्ड इट टिल सैटरडे, मतलब दे स्ट्रेच्ड इट। उन इतना कंटेंट हुआ कि उनको थर्सडे जाने, वो थर्सडे को ही जाने वाले थे, फ्राइडे तक नहीं रहने वाले थे। फ्राइडे को वीकेंड का वार की शूटिंग होती है, या वेंसडे चले जाने वाले थे, थर्सडे इनका ऑफ डे होने वाला था, और फ्राइडे वीकेंड का वार, ऐसे कुछ था। बट ये जो मनी टास्क वो खींचते गया, एंड ये थर्सडे तक हो गया था। सो थर्सडे निकलने के बजाय वीकेंड के वार पे जाने देंगे, ऐसे उन्होंने अपना प्लान चेंज किया। इसीलिए दे हैड टू फिल समथिंग, दे हैड टू, जैसे उन्होंने वो फालतू वो वायरल डायलॉग्स का किया था ना, कि वो डायलॉग्स का एनैक्ट करो, उसी तरह से ये एक फिलर, लाइक मार्केटिंग, लाइक प्रोडक्ट प्लेसमेंट बोलो या कुछ भी बोलो, ये इनका एक बहुत ही एक मतलब जो भी लाइक डाबर अनमोल का मार्केटिंग गिमिक या जो भी हो सकता है, वो सेगमेंट था। बिकॉज वो भी वीवो का ही होता है, हर एक ऐसे टास्क जो स्पेशल टास्क होते हैं वो स्पॉन्सर टास्क होते हैं। लेकिन चैनल ने ऑब्वियसली अपनी जो चैनल की जो असलियत है वो दिखा दी। यही करता है चैनल, कांड करने के लिए करता है, बिकॉज बिग बॉस इज अ कंट्रोवर्शियल शो एंड दैट इज देयर यूएसपी। सो उनको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है। वो किसी के अच्छाई के लिए नहीं है, वो खुद के टीआरपीस के लिए है, ठीक है, वो तो हमको पता है बराबर। तो यहाँ पर दो दो दुकान होते हैं और दो दुकानदार होते हैं, कौन है? सिद्धार्थ और क्राई बेबी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वही होता है। उनको पता है क्राई बेबी इज अ सावर लूजर, वो हारता है तो अच्छा नहीं लेता है। तो उनको कुछ अभी मसाला चाहिए था, बिकॉज सिद्धार्थ इज बीइंग टू टू नाइस, लाइक सिद्धार्थ का कुछ दिखा नहीं, एग्रेशन नहीं दिखा, बिकॉज दे वर गोइंग फॉर दैट, बिकॉज दे हैव टू कीप, अकॉर्डिंग टू देम, मैं उनके हिसाब से बोल रही हूँ, चैनल के हिसाब से, they have to keep the audience engaged. They have to give something to the audience so that
उनकी उनकी बातें हो सके कि वो चर्चा में रहे। तो मुझे ऐसे लगा कि ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट कुछ मसाला मिल सकता है। और उन्होंने तीन तीन प्लेकार्ड्स किए थे। एक एक मतलब each store had three contestants. ओके, देखो कैसे कंटेस्टेंट्स हैं। ये भी जो कंटेस्टेंट्स बांटे जाते हैं वो भी बिग बॉस का ही गेम होता है। ओके, तो कौन कहता है कि बिग बॉस इज नॉट अ प्लेयर? बिग बॉस इज अ प्लेयर, इज अ एक्टिव प्लेयर ऑफ द गेम। लाइक सिद्धार्थ के शॉप में होती है झमुरी। अच्छा, तीन 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 प्लेकार्ड्स होते गुण हैं। तो बोलो। हाँ, एग्जैक्टली। सो तीन गुण हैं, तीन गुण में उनको ये घर वालों को बेचना है। ऑनेस्टी, प्योरिटी एंड वैल्यू फॉर मनी। ओके, ये उनके इंग्लिश में होते हैं, उनके अनमोल वो जो बोर्ड्स रखे हुए होते हैं। प्योरिटी मतलब दिल का साफ, वैल्यू फॉर मनी मतलब योगदान, और ऑनेस्टी मतलब सच्चा, दिल का सच्चा। सच्चाई की मूर्त। सच्चाई की मूरत। ओके, ओके, हाँ, लाइक एग्जैक्टली दिस इज लाइक मेमोरीज टास्क कि सिद्धार्थ को मसला और झमुरी। मैंने कहा ओके, थर्ड ऑप्शन भी दे दो, नन ऑफ द अबव। बट ऐसे ही होता है बिग बॉस का गेम। तो सिद्धार्थ के शॉप में फर्स्ट झमुरी है, और क्राई बेबी के दुकान में है कड़ी पत्ता, और उनका क्वालिटी है दिल का साफ। मैंने कहा जोक। दिस इज बिग बॉस गॉट जोक्स। ओके, फिर सिद्धार्थ को दिया जाता जोक है ऑफ द रावण। सीजन था वो। हाँ, जोक ऑफ द सीजन था वो। सच में। क्राई बेबी को दी जाती है शहनाज, क्योंकि पता है बिल्ली वाले टास्क में क्या हुआ था जब क्राई बेबी को पुलिस ऑफिसर या जो भी बनाया था, वो चौकीदार, मतलब वो क्या लग रहा था पता नहीं, वो उसको टी शर्ट पहनाता है, याद है कि मैं पागल हूं और समथिंग। they know what crybaby can create out of signals. Okay, तो crybaby के लिए उसी लिए शहनाज को दिया था। क्यों नहीं दिया उनको सिद्धार्थ को शहनाज एक एज वन ऑफ द हाउसमेट्स? क्यों स्पिन द व्हील के टाइम पे वरुण धवन के वीकेंड के वार पे उनको मतलब शहनाज का फ्लिप था वहां पर, और सिद्धार्थ ने बोला, ऑफ कोर्स वो सलमान ने बुलवाया, बट वैसे ही कह रही हूँ कि दिस इज हाउ बिग बॉस प्लेज। ओके, क्राई बेबी को शहनाज को देना मतलब दैट इज एन एक्सीडेंट वेटिंग टू हैपन। ओके, फिर सिद्धार्थ आता है, का दुकान में आती है मसला, और क्राई बेबी के दुकान में आते हैं मोमो, और इनका क्वालिटी है ऑनेस्टी। मैंने कहा भाई, ओनली सिद्धार्थ कैन सेल, because you cannot come up honesty and momo and masla in one sentence is not possible. तो उनको कस्टमर्स को बेचना है सच्चाई की मूरत, और दिल का साफ और योगदान के लिए। और उनके उनके ग्राहक कौन है? कैश, वीजी और बाज। मैंने कहा वाह, बाकी के कंटेस्टेंट्स घास खाने आए थे, क्या करने आए थे नहीं, बाकी के उनको जज कंटेस्टेंट्स? बनाया था, जज। हाँ, हाँ, तो ये तीनों को जज क्यों बनाया? क्योंकि ये लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग, बिकॉज लाइक वीजी तो उनका उनका आदमी है, तो वो तो करेगा जो करना है, वो तो पपेट ही है। फिर कैश अपना दिमाग लगाएगी, मैं हूँ महाराष्ट्र की कश्मीरा। बाज तो बेचारा ऑलरेडी इमोशनल हो रखा है बहन के चक्कर में। तो ये सीन चल रहा था। ओके, और जो सबसे ज्यादा ये प्लेकार्ड्स बेचेगा वो जीतेगा हैम्पर। ओके, इसमें कोई का इम्यूनिटी नहीं था, घंटा कुछ भी नहीं था। ओके, देयर वाज नो इंसेंटिव द फॉर एनीबॉडी। ओके, तो यहाँ पे आप सोचो क्राई बेबी का इंसेंटिव क्या हो सकता है। थोड़े ही कल रात ही उसको पता चला कि शहनाज और कड़ी पत्ता नॉमिनेटेड है, उसको पता है शहनाज स्ट्रांग है, तो उसका एक टीम मेंबर कम हो सकता है। तो उसको अभी शहनाज को नीचा गिराना है, वो इनसिक्योर हो गया है, ये मेरा थिंकिंग है। तो वो यहाँ पर
सिद्धार्थ की टीम को स्ट्रॉन्ग वो तोड़ तो नहीं सकता, लाइक सिद्धार्थ की टीम को इस पड़ाव में आकर, लेकिन उनको वीक कर सकता है, वीक इन द सेंस उनमें कुछ फूट फूट डाल सकता है. सो दिस इज हाउ क्राई बेबी थिंक्स, बिकॉज उसका कोर ही सड़ा हुआ है. ही कैन नॉट थिंक एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही सोच सकता है. ओके, तो पहले आती है कैश. कैश आती है किसके लिए, क्या खरीदने के लिए? योगदान. ओके. दूसरा आता है दूसरा टर्न होता है बास का, जो नो दिल का साफ. और तीसरा होता है वीजी, जो सच्चाई की मूरत. ओके, ऑनेस्टी. ओके, सिद्धार्थ स्टार्ट करता है रावण के साथ योगदान. ओके, मैं ये हाइलाइट्स बोलूंगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है बिकॉज झोल है पूरा. ओके. योगदान का बोलता है सिद्धार्थ, रावण के साथ चालू करता है. फर्स्ट पड़ाव उसने प्यार से कनेक्शन बनाया सब लड़कियों के साथ. वो जब जब वो जब वो लोगों, मतलब वो रहा, मतलब आ, वो नहीं गया जब वो डाउन था, He मतलब उसके dominated लोग that कम हो first गए थे. padav. हाँ, उसके जब लोग कम हो गए थे, उसने वो कंटेंट देते गया बेसिकली. तो फिर यहाँ क्राई बेबी शुरू होता है इमीडिएटली. ओके, वो बोलता है कि शहनाज का योगदान सबसे घुलती मिलती है, एंटरटेन करती है, टास्क को इंटरेस्टिंग करती है. और ठीक है, फिर बोलता है अच्छा ये था योगदान. फिर बोलता है अच्छा रिलेशनशिप. सब उसको बोलते हैं कि फ्लिप मारते हैं, वो फ्लिप नहीं मारती है. वो दोस्ती में उसको कोई पसंद नहीं आता है, वो वहां से जाती है. एंड सिद्धार्थ एक शक्ल बनाता है बिकॉज ही कंप्लीटली उसको बोलना नहीं आता है. क्राई बेबी को पॉइंट्स जब बोलता है ना, फुद्दू के पॉइंट्स रखता है वो, उसको आर्टिकुलेट करना नहीं आता है. um, and of course Siddharth is extremely possessive about Shahnaz. He's possessive and extremely protective of her, and also territorial because he's like वो मेरी आइटम है, हाउ कैन ही टॉक अबाउट हर. वो भी थोड़ा था यहाँ पर. ओके, सो आपको समझना चाहिए यहाँ पर. ओके, बहुत पर्सनल चीजें आ गई थी. दिस वॉज नॉट गेम एट ऑल. ओके, दिस वॉज पर्सनल. एंड जब सिडनास का कुछ पर्सनल आता है तो झोल होता है, ये हमें भी पता है. ओके, ठीक है. तो अभी क्राई बेबी को रिलेशनशिप पे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, बिकॉज रिलेशनशिप और योगदान का कोई रिलेशन नहीं है. देर इज नो कनेक्शन एट ऑल. बिकॉज आप योगदान, आप शो में क्या कर रहे हो, आप एंटरटेन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है. इसका रिलेशनशिप कहाँ से आ गया भाई? तेरा क्या है? उसका खुद का रिलेशनशिप का आता पता नहीं है. वो बट छोड़ो, लेट्स कीप गोइंग. ओके, फिर वो बोलता है कि वो स्टैंड लेती है सबका. 3-4 टास्क हुए, उसकी उसकी किसी ने नहीं सुनी है. उसने कहा यहाँ पे कोई सुनता नहीं है, उसने अपना स्टैंड लिया. मतलब कि सिद्धार्थ की टीम से उसको लात मार के भेजा, उसका किसी ने नहीं सुना. यहाँ पे ये बेसिकली ये एक मेजर आग लगाओ सेशन चल रहा है क्राई बेबी का. ओके, ये सिडनाज आग लगाओ सेशन है, ये कोई डाबर अनमोल का कोई टास्क नहीं चल रहा है. वो बस अभी आग लगा रहा है, घासलेट लेके आया है, तेल ही लेकर आया है. चलो, तेल से ही आग आग उसको बढ़ाएगा. तो वो बोलता है कि उसकी टीम ने उसका नहीं सुना, तो उसने अपना स्टैंड लिया. वो खुद खेलती है और वो हंस रहा है पूरा टाइम. ओके, वो पूरा टाइम हंस रहा है. ओके, फिर बिकॉज ही इज आउट, मतलब उसका खत्म हो गया पॉइंट्स, उसको बोलना ही नहीं आता है. तो सिद्धार्थ बोलता है कितना झूठ बोलेगा. ओके, तो फिर क्राई बेबी बोलता है मैं खुश हूँ बिकॉज मैं आज आज शहनाज के लिए बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ. मुझे मुझे शहनाज के बारे में, उसके उसके पपलू के साथ जो रिलेशनशिप है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ. दिस इज वेयर दिस इज हाउ ही इज लोएस्ट ऑफ लोज. मतलब वो जित मतलब वो वो गिरा हुआ, हम सोचते हैं ना उसको देखकर कि गिरा हुआ इंसान और कितना गिरेगा. ही विल प्रूव अस रॉन्ग.
एवरी टाइम जब वो मुंह खोलेगा ना, ही विल प्रूव अस रॉन्ग कि अच्छा तुमको लगा मैं इतना ही गिर सकता हूँ, रुको रुको रुको, मैं मैं इससे मैं ज्यादा गिर के उससे मैं दिखाऊंगा। आपके एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करूंगा और मैं और गिरूंगा। तो ये ऐसा बंदा है कि ही विल ऑलवेज एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन। आपको लगता है कि नहीं यार इससे गंदा ये नहीं कर सकता, लेकिन ही विल प्रूव यू रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर अगर तुमको साला योगदान का बात कर रहा है तो पपलू के साथ रिलेशनशिप क्या है, किसी सबको पता है पपलू के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। ओके, क्राई बेबी को भी पता है, क्राई बेबी को भी पता है, बिकॉज लाइक बिल्ली वाले टास्क में भी उसने आ, शहनाज के साथ बहुत अच्छे से बातें की, उसने वो यूज किया सिद्धार्थ को पोक करने के लिए, वो जो लास्ट चाय वाला टास्क से पहले का जो टास्क था। ओके, एंड ही नोज कि कुछ भी नहीं है, बस सिडनाज में आग लगानी है, सिद्धार्थ को हिलाना है। उसका वही था कि सिद्धार्थ को लाइक गंदा फील करवाओ। ओके, ठीक है, तो फिर वो बोलता है कि शहनाज का जो रिलेशनशिप है पपलू के साथ, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ऑनेस्टी भी इसके साथ में आना चाहिए शहनाज के लिए, और यहाँ पे एक गंदा स्माइल देता है, जैसे हम टॉन्ट वाला स्माइल नहीं होता है वैसे स्माइल देता है। एंड सिद्धार्थ एट दिस पॉइंट, ओके ओके, सो क्योंकि फिर वो ट्रेन टास्क की बात करता है कि वो यहाँ पे बैठी हुई थी, और मैं गया उससे पूछने के लिए क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मुझे पपलू से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत, देखो दिस इज पुटिंग वर्ड्स इन हर माउथ। ओके, फिर वीजी बोलता है, वीजी वहां से बोलता है इससे आग भी लग सकती है, बिकॉज वीजी को वही चाहिए था, ये सब एंटरटेनमेंट था वीजी के लिए। ओके, फिर शहनाज बोलती है कोई ना, इट्स ओके, आग ही तो लगानी है। तो उस वहीं से पता चलता है शहनाज को कि क्राई बेबी क्या कर रहा है। ओके, शी नोज एग्जैक्टली, बिकॉज क्राई बेबी से और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ की शक्ल देखना, ही इज कम्प्लीटली गॉन, ही इज गॉन। आई एम शॉक्ड कि इसके बाद भी सिद्धार्थ ने कैसे वो टास्क को कंप्लीट किया, बिकॉज उसकी शक्ल में जो एक उदासी थी, एक हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस था, हेल्पलेसनेस कह लो, होपलेसनेस नहीं, हेल्पलेसनेस कह लो, वो आ गई थी। आई रियली फेल्ट बैड फॉर हिम, एंड ऑफ कोर्स शहनाज ऑल्सो, बट बिकॉज आई फेल्ट बैड फॉर हिम, बिकॉज it was for both of them. It was for, because he was वो feeling दोनों bad के for रिश्ते का शहनाज। मजाक उड़ा रहा था हाँ, वो वहां पर। एग्जैक्टली exactly, वो दोनों के रिश्ते को का मजाक उड़ा रहा था। वो उनका जो एक प्योर बॉन्ड है उसको गाली दे रहा था क्राई बेबी। ओके, एंड सिद्धार्थ कैन नॉट हैव इट कि कोई भी शहनाज को कुछ, ही कैन नॉट हैव इट। ओके, तो फिर वो बोलता है यहाँ पर क्राई बेबी कि ओके, शी इज वेरी ऑनेस्ट अबाउट हर फीलिंग्स। जब वो जा रहा था सर्जरी के लिए, उसने मेरे को ऐसे बोला कि कि मेरे को प्यार हो गया है उससे, बट उसके साथ कोई और है जो मुझे नहीं अच्छा लगता है। ये सब एक्स्ट्रा बोल रहा है। ओके, ये पूरा एक्स्ट्रा बोला उसने। वो मसला के साथ है, मुझे मसला, तो उसने वहां पे मसला के साथ भी आग लगा दी। ओके, मसला और शहनाज की आग लगा दी। ओके, फिर बट इट्स ओके, मैं इस घर में मूव ऑन करूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और प्लस फिर वो वहां से शिफ्ट हो जाता है, वहां से निकल जाता है। वो बोलता है कि वो लोगों का स्टैंड लेती है, वो दोस्तों का स्टैंड लेती है। आई बिलीव शहनाज शुड गो फॉर द बेस्ट एंटरटेनमेंट का योगदान। एंड सिद्धार्थ, सॉरी, बाज एंड नाज आर नॉट हैप्पी। उन्होंने पकड़ लिया था ये, तब भी पकड़ लिया था। ओके, फिर वो बोलता है दैट्स इट। फिर यहाँ पे सिद्धार्थ काउंटर करता है और फ्लिप का एक्सप्लेन करता है। वो बोलता है कि आपकी अगर दाल नहीं गल रही है तो आप जाते हो। ओके, यहाँ पे झमुरी स्माइल कर जाती है। ओके, और वो कुछ वीजी को विस्पर करती है कि यहाँ ये बहुत अभी बढ़ने वाली है। ओके, everybody knew, it was literally the whole house was sitting and watching this show, and Siddharth को, on a wider picture, Siddharth knew exactly how this was going to go down. मतलब ये इसका कैसा एंड होगा उसको पता था, बिकॉज पूरा घर
इनको नोचेगा, अभी इस चीज को नोचेगा और कुरेद कुरेद के खून निकालेगा। ऐसे ही है, दे दीज आर टॉक्सिक पीपल, दे सक ब्लड। खून चूसते हैं ये लोग, और वो सिडनास का खून चूसने के लिए तैयार थे ऑडियंस में बैठ के। ओके, एंड सिद्धार्थ सॉ दिस, सभी लोग जंप करने के लिए रेडी थे उस रेडी फाइट थे, में रेडी थे। कि अगर सिद्धार्थ अगर और थोड़ा मतलब है ना क्राई बेबी के साथ लड़ता ना, तो वहां पे उस फाइट को और बढ़ाने के लिए, बिकॉज एंड सिद्धार्थ ने बहुत कूलली कामली ये चीज हैंडल किया राधिका, क्योंकि उसको वो जो लास्ट टाइम उनका दोनों का झगड़ा हुआ था एंड ही वाज कॉल्ड टू कन्फेशन रूम एंड ऑल, उसको नहीं, वो नहीं चाहता था कि उस लेवल तक बढ़े एंड कुछ और गंदा हो जाए। दैट्स व्हाई ही वाज ट्राइंग टू मेंटेन हिज कूल। मतलब या बहुत उसने क्या बोलते हैं सहनशीलता से अपना आपा पकड़ के रखा, ताकि अदरवाइज अगर वो कहीं बाहर ऐसा बोलता ना तो नाक टूट जाती उसकी। एग्जैक्टली, क्राई बेबी मतलब की, एग्जैक्टली। इतनी गंदगी है उस आदमी के या दिमाग में। हम बोलते हैं ना कि नो डाउट उसका वो जो ट्वीट भी आया है ना, वो आई कैन से, सब लोग बोलते हैं ना कि somebody हे else is स्नेहा, यू, responsible, I will say no. हाँ, this this man is himself like मतलब सड़ा हुआ गला हुआ इंसान है कोर तक, तो वो इतना ही गंदगी बोल सकता है और इससे ज्यादा भी गंदा बोल सकता है। वो एग्जैक्टली, ही विल एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस। हमको लगता है नहीं यार, इस इससे और आदमी क्या क्या गिरेगा। ही विल प्रूव अस रॉन्ग। वो गिरेगा, और वो गिरा के दिखाएगा खुद को गिरा के दिखाएगा बिकॉज वो उतना गंदा इंसान है, इतना गंदा इंसान है। ओके, फिर सिद्धार्थ यहाँ काउंटर करता है, वो बोलता है कि दूसरी जगह जब एक इंसान किसी टीम के साथ है, तो उसी टीम के साथ स्टैंड लेना चाहिए। कौन सा साइड, कौन से साइड जाओ, ये आसान है करना, लेकिन एक जगह खड़े रहना, एक जन के लिए स्टैंड लेना, जैसे पपलू मसला के लिए यू नो बहुत बार स्टैंड लेते हैं। वो उनके बहुत अच्छी फ्रेंड है, एक ही फ्रेंड के साथ वो शो के दूसरे हफ्ते से उनके साथ हैं, और कोई कोई आके मसला को कुछ बोल दे, तो पपलू मसला के लिए कुछ बोल दे, उनको उस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अगर पड़ता है तो वो खुद में सॉर्ट आउट करते हैं और खत्म करते हैं। ओके, इससे इससे कैरेक्टर के बारे में भी पता चलता है। आई थिंक दैट्स द रीजन पपलू के साथ जाना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे सिद्धार्थ ने क्या बोला। ओके, सिद्धार्थ ने बहुत केयरफुली अपनी चीजें रखी। मैं ये बोल के डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं एम नॉट मेकिंग सिद्धार्थ गॉड और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, आई एम, जैसा मेरे को समझ में आया है मैं बस वही बोल रही हूँ। and what I think, what he said here, okay, आप लोग सिद्धार्थ की बातें समझने के लिए you have to have an unbiased approach to this, okay. एंड शहनाज को क्यों क्यों बुरा लगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट सिद्धार्थ का बोलने का क्या मकसद था यहाँ पर कि उसने एक के साथ ही रहना चाहिए, टीम के साथ रहना चाहिए। उसने उसको क्लैरिफाई करते हुए बोला कि उसके, बिकॉज सिद्धार्थ को भी पता है बहुत अच्छे से कि पपलू टीम्स बदलता है, और सिद्धार्थ ने बास को भी बोला था इसी हफ्ते शुरुआत में कि भाई उसने भी मेरे लिए कोई फूल नहीं झड़े हैं, वो भी मेरे लिए बहुत बोला है। ओके, जब तक वो मेरे साथ अच्छा है मैं उसके साथ अच्छा हूँ, जब वो नहीं है मैं भी नहीं हूँ, मैं उसको बोला है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, ऐसा नहीं है कि वो सडनली पपलू का दोस्त हो गया। यहाँ पे सिद्धार्थ को मिसअंडरस्टैंड किया गया था। ओके, आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू हाउ आई अंडरस्टूड दिस। ओके, फिर आपको जो सोचना है आप सोच लो। वो पहले बोलता है कि आसान होता है दूसरे टीम में जाना, तो वहां पे उसको क्वालिफाई करते हुए वो बोलता है कि वो पूरा टाइम मसला के साथ था।
उसके लिए टीम थी मसला। उसके लिए मतलब सिद्धार्थ के लिए लाइक पपलू का टीम था मसला। ओके, वो मसला के लिए स्टैंड लेता है। जब कोई भी वो किसी एक मतलब वो दोनों में से किसी एक के बारे में बोलते हैं, वो दोनों आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और जो भी है, दीज आर फैक्ट्स। क्यों करते हैं वो नहीं बोला सिद्धार्थ ने, क्या करते हैं वो बोला, राइट। तो उसने बोला ओके सॉर्ट आउट करते हैं, कुछ भी बोलो वो उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो खुद में सॉर्ट आउट कर लेते हैं और खत्म करते हैं। इससे कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। अभी तुमको उसको क्या कैसे लेने का है, तुम ले लो, करेक्ट। मेरे बिकॉज आप लोगों को अगर याद है इनका फर्स्ट पैचअप के बाद, आई थिंक टनल टास्क के दौरान ही एक रात का एक अनसीन है या रात का एक सीन है या एक्स्ट्रा झलक है। आई थिंक एक्स्ट्रा तड़का था ये। सिद्धार्थ बोलता है शहनाज को बहुत सॉफ्टली माइक उतार के कि सब सब लोग मतलब की दोस्ती है इनकी, इनको कोई भी कुछ भी बोल दो, अगले ही मिनट में वो साथ में आ जाते हैं। ओके, और एक साथ खेलते हैं, ऐसे लगता है कि टीम है, कोई टीम वीम नहीं है यहाँ पे, कोई किसी का सगा नहीं है, ये सब गेम के लिए एक साथ हैं। आप लोगों को अगर वो याद है, वो टनल टास्क में हुआ था। एंड दिस इज व्हाट ही मेंट बाय दैट कि ये सॉर्ट आउट हाँ करते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज वो एक साथ है। क्यों, हमको भी पता है कि वो लोग गेम के लिए एक साथ हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनमें कोई रियल फीलिंग है वगैरह। सिद्धार्थ स्टेटेड फैक्ट्स। अभी तुम उसका कैसे, बिकॉज ये चाय वाले वीकेंड में भी सिद्धार्थ ने बोला था कि आ, ऐसी लड़की यू कैन मेक 1000 इंटरप्रिटेशंस, आई हैव नो कंट्रोल ऑफ दैट। मैंने इस हिसाब से बोला था। तो वहां पे सलमान उसको क्लैरिफाई करने बोलता है कि ऐसी मतलब कैसी, मेरे को बताओ। ओके, तो वो बोलता है कि ऐसी मतलब झूठ बोलने वाली, ये करने वाली, पीठ पीछे और बिना मतलब के मुद्दे वहां पे एक्सप्लेन करता है। सो तुम तुम्हारे इंटरप्रिटेशंस डालो, बिकॉज मोमो ने अपना कैसी हूं मैं ऐसी लड़की हूं, मैं ऐसी, आप ऐसे हो, उसका अलग चला। तो ही सेड आई कैन नॉट कंट्रोल हाउ यू गाइज इंटरप्रेट दिस, मैंने ये बोला था, दिस इज व्हाट आई मेंट। तो यहाँ पे सिद्धार्थ इज सेइंग द फैक्ट्स, बिकॉज अभी उसको बेचना भी है, करेक्ट। वो अभी क्यों वो सब नहीं बोलेगा, बट ही स्टेटेड द फैक्ट्स। एंड हमको पता होना चाहिए उसने क्यों बोला, करेक्ट। तो और जब वो बोलता है इससे कैरेक्टर का पता चलता है, कैरेक्टर का पता चलता है मतलब वो हम किसी, तो मुझे ऐसे लगा कैरेक्टर का पता चलता है मतलब आप मतलब के लिए किसी को भी दोस्त बना दोगे, ये मैंने इंटरप्रेट किया। आप मेरे को बोल सकते हो कि मैंने अपने कन्वीनियंस पे इंटरप्रेट किया, कोई चक्कर नहीं, बट दैट इज व्हाट आई फेल्ट वेयर सिद्धार्थ वाज कमिंग फ्रॉम। ओके, अभी ये पूरा हीट ऑफ द मोमेंट है, क्या हो रहा अभी अभी तो फिर क्राइम बेबी आके बोलता है कि शहनाज को योगदान का, ओ क्या मिला था आपको, क्या मिला था आपको। तो फिर मोमो बोलती है शो का योगदान। एंड यहाँ पे शहनाज इज गॉन, शहनाज इज कम्प्लीटली गॉन। उसके वो अनशेड आंसू आते हैं, वो आंसू निकलने की को आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ऐसे हो रहा है। ओके, सिद्धार्थ यहाँ बोलता है क्योंकि इन्होंने बात निकाली, शहनाज ने खुद पपलू का नाम लिया था। तो शहनाज यहाँ पे अपना फेस कवर करती है, तो बोलता है कि तो वो खुद समझती हैं पपलू बेटर है, सो आई डोंट हैव एनीथिंग टू से टू दैट। ओके, यहाँ क्राइम बेबी बोलता है वो अपना नाम नहीं ले सकती इसीलिए वगैरह, मतलब ये योगदान की बात हो रही है कि यहाँ पे देखो अभी सिद्धार्थ कहाँ से आ रहा है। अभी ये दिस इज ऑल पाइलिंग अप। 2 दिन पहले जब मनी टास्क का हो रहा था और जब शहनाज वीजी को अंदर बेडरूम में बोलती है टास्क के शुरू होने से पहले कि मुझे पपलू मसला नहीं चाहिए, पहले उनको निकालो, पहले उनको निकालो। तो एक एक्स्ट्रा तड़का की हमने बात की थी कि सिद्धार्थ उसको बोलता है वो मतलब जिम एरिया के साइड में कि तुम्हारा ये फर्स्ट डे से चालू है, ये स्टेज से। तो बोलती है क्या क्या ये, तो वो बोलता है ये जो तुम्हारा पपलू वाला वो जो चल रहा है, वो ही वाज इरिटेटेड कि नाउ पीपल आर यूजिंग दिस कन्वीनियंटली उनकी खुद की गेम आगे बढ़ाने के लिए, वो पपलू शहनाज का
यूज कर रहे हैं बार 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 बार। ओके, सो ही इज इरिटेटेड एट दैट, एंड नाउ यहाँ पर वो उसकी इरिटेशन निकल रही है कि योगदान का अवार्ड, अच्छा शहनाज ने तो खुद उनको दिया था, पपलू को दिया था। तो क्राई बेबी बोलता है अच्छा वो अपना नाम नहीं ले सकती इसीलिए वगैरह, तो सब एक के ऊपर एक बात करना शुरू करते हैं। फिर क्राई बेबी बोलता है अच्छा सिद्धार्थ ने खुद शहनाज का नाम लिया था। तो सिद्धार्थ यहाँ बोलता है तब मैं दुकानदार नहीं था और पपलू को नहीं बेचना था, और हंसता है। ये बात अगर आप समझ सको तो आपको सिद्धार्थ समझ में आएगा। ही सेज तब मैं दुकानदार नहीं था, आई डेंट हैव टू सेल शिट, आई डेंट हैव टू सेल क्रैप, आई हैव टू टेल द ट्रूथ, सो आई टोल्ड द ट्रूथ कि शहनाज को योगदान मिलना चाहिए। तो ही सेइंग अगर मैं दुकानदार नहीं होता शहनाज को ही योगदान मिलना चाहिए, क्योंकि मैं दुकानदार हूँ, क्योंकि मेरे को इस पपलू को बेचना है, दैट इज वाई आई एम स्टक। दिस इज, उसने एक लाइन में पूरा बोल दिया। अगर आप ये बात समझो तो आपको समझना चाहिए व्हाट लाइक सिद्धार्थ's mindset was, एंड उसने बहुत अमेजिंग वे में बोला कि उस टाइम मैं दुकानदार नहीं था, आई डेंट हैव टू सेल क्रैप, आई हैड टू गिव माई ऑनेस्ट, एंड आई गिव माई ऑनेस्ट बिकॉज शी हैज गिवन द मोस्ट योगदान, पीरियड, एंड ऑफ स्टोरी। सो दिस इज वेयर सिद्धार्थ वाज कमिंग फ्रॉम, लेकिन सिद्धार्थ को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया था। ठीक है, ओके। शहनाज को क्यों लगा वो हम बात करेंगे, मैं सिर्फ मैं ऐसे, बट जितना मेरे को समझ में आया सिद्धार्थ कहाँ से आ रहा था वो उससे कैरेक्टर का पता चलता है, वो हम आगे बात करेंगे। ओके, तो फिर क्राई बेबी, अब झमुरी को कुछ बोलना है, घासलेट लेके बैठी है, अभी तक यूज नहीं किया है उसने घासलेट, कहीं तो जाके छिड़कना है। तो बोलती है क्राई बेबी ने खुद ने सिद्धार्थ का नाम लिया था, और यहाँ पे बजर ऑफ हो जाता है। ओके, फिर कैश, मैंने कहा बहन तो अभी क्या फुटेज ले रही है, अभी वो उसका अलग ही शुरू हो गया। वो बोलती है एज अ जज, एज एन एक्स कंटेस्टेंट, एज एज बिग बॉस इज नंबर वन फैन। I'm लाइक जो आए बोल रहा है आई एम बिग बॉस इज नंबर वन फैन, I'm लाइक बोल लो यार, I'm number one fan. I'm the biggest fan of Big Boss. I'm the biggest fan. I'm like, okay, whatever, if you say so. Okay, तो ब्ला 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 बोलती है लॉयल्टी इज इम्पोर्टेंट। तो वो बोलती है पपलू। ओके, लॉयल्टी और योगदान का क्या है, नोबडी नोज। हाँ, तब तक अतरंगी शहनाज का आई थिंक वूट ने रिलीज किया था, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी बाद में किया था, बट शहनाज के ऊपर वूट के बहुत चीजें ऑलरेडी हो गए थे। शी शहनाज के ऊपर जितना ट्रेंड हुआ है योगदान के लिए, कैश गोइंग विद पपलू जस्ट शोज कि वो सिद्धार्थ के साथ जाना चाहती थी। शी वाज साइडिंग विद सिद्धार्थ, दैट्स ऑल, एंड सिद्धार्थ इज हैप्पी। तो वो बोलता है कि इट नीड्स टू बी सोल्ड वेल, द पॉइंट इज दैट, ओके, द पॉइंट इज इट नीड्स टू बी सोल्ड वेल। सो वो अपने तरफ से कोशिश कर रहा है शहनाज तक ये बात जाने के लिए कि मैं बस उसको बेच रहा हूँ, तू कहाँ चली चली गई। ओके, तो राउंड टू आता है, बाज इज द कस्टमर। स्नेहा आपको यहाँ कुछ पे बोलना है? हर एक हम्म। इंसान यहाँ पर हर एक इंसान अपनी रोटियां सेक रहा था। क्राई बेबी तो गंदे नीचे से नीचे उतर ही रहा था स्टेप्स, मतलब जो बोलते हैं ना कि इंसानियत का जो लेवल है ना वो नीचे से नीचे हमको गिर के दिखा रहा था। एट द सेम टाइम भाभी जी भी अपनी पता नहीं रोटियां सेक रही थी। तुमको गेम में क्राई बेबी को सपोर्ट करना है, वो पीछे से बराबर, वो पीछे से तुमको उसको सपोर्ट करना है। जब फ्रंट फुट पे आके खेलने की बात हुई, जहाँ पे यहाँ टास्क पे तुमको दिखाने की जरूरत पड़ी कि तुम किसको फेवर कर रहे हो, तो अब तुमको तुम्हारा गेम साइड में हो गया। अब तुमको क्राई बेबी की जरूरत नहीं है, अब तुमको सिद्धार्थ की जरूरत है। इसलिए तुमने सिद्धार्थ का वाला कमोडिटी खरीदा या प्रोडक्ट खरीदा। तो सभी लोग यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही क्राई बेबी ने शहनाज की चीजों पे उंगलियां उठाना स्टार्ट किया, सभी लोगों को एक अपर हैंड मिल गया कि हम भी बोल सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट सिद्धार्थ डिडंट वांटेड। वो नहीं चाहता था कि उनके रिलेशन का पोस्टमार्टम उस टास्क में हो जैसे क्राई बेबी, बिकॉज क्राई बेबी वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको सिद्धार्थ ने, पता है एक क्लासरूम का कॉन्वर्सेशन है जहाँ पे सिद्धार्थ, शहनाज और क्राई बेबी साथ में
बैठे हैं एंड सिद्धार्थ बोलता है आई एम गेटिंग अटैच टू यू एंड मुझे वो फील तोड़ना है वगैरह। रेड कलर का उसका एक टी शर्ट है। पता है, हाँ हाँ, तो दिवाली वीकेंड के वो, टाइम पे, हाँ। हाँ, तो क्राई बेबी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू नो दैट सिद्धार्थ इज अटैच टू शहनाज, बट उसको यहाँ पर पप्लू के साथ जोड़ना, ही वॉज इंसल्टिंग द होल रिलेशन। कि मतलब वो कीचड़ उछाल रहा था उन दोनों के रिलेशन के ऊपर कि देखो या मैं, मुझे वो चीज का है ना, क्राई क्राई बेबी तो है ही नल्ला इंसान, मतलब उसके ऊपर 1% का भी भरोसा कोई न ही करे तो अच्छा है। बिकॉज जो इंसान दोस्त को धोखा दे सकता है वो लाइफ में किसी को भी धोखा दे सकता है। सो he was going low, every sentence he was going low। एंड उसमें भाभी जी बड़े योगदान का छोड़कर लॉयल्टी की बात कर रही है, जैसे कि भाभी जी को बोलना चाहिए था ये लॉयल्टी का पार्ट थोड़ी अपनी ननद को पढ़ा जाके और बैठ एक साइड में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, लॉयल्टी जरूरी होती है। वो बोलती है हम्म, आरती 10% की दोस्ती मत रखा कर। मैंने कहा उसको भी थोड़ा दे दे हम्म। ज्ञान जाने से पहले। हाँ वही ना, लॉयल्टी का फालतू पार्ट का। उसको पढ़ा, जो वो हर जगह जाके जाके मुंह मारती है, तो उसको जाके पढ़ाना चाहिए लॉयल्टी का पार्ट छोड़ के इसको लॉयल्टी के लिए क्वेश्चन करती है। ऐसे होपलेस इंसान लोग है ना। या सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब यू, ओके, या एग्जैक्टली। सो ओके, 8:30 हो गए, लेट्स कीप गोइंग। ओके, हम्म, राउंड 2, बाज इज द कस्टमर। शहनाज क्राई बेबी को बोलती है जब तू बोल रहा था सब बोल रहे थे, अभी शहनाज इज गॉन। ओके, जैसे सिद्धार्थ वाज गॉन, शहनाज इज गॉन। क्यों? बिकॉज उसने पारस को बेचा, और पारस को बेचते बेचते बोला कि पारस का कैरेक्टर ऐसा है कि वो फ्लिप नहीं करता है। और इससे मतलब, ये मैं बोल रही हूँ बट ये मुझे लगता है शहनाज ने इस तरह से लिया डेफिनेटली कि इससे कैरेक्टर का पता चलता है। शहनाज का जब कोई कैरेक्टर बोलता है, वी नो व्हाट शी मीन्स बाय कैरेक्टर। ओके, वी हैव उसका सीन दैट एग्जांपल इन स्नेक एंड लैडर टास्क में भी। स्नेक एंड लैडर, लेकिन दिस स्टेम्स फ्रॉम दैट कंट्रोवर्सी जो घर के बाहर हम्म, हुई थी। हम्म, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। इट सो शहनाज इज बैक इन दैट जोन। वो स्नेक एंड लैडर में हुआ था, लाइक जेलेसी वाले में हुआ था, टास्क में। और अभी अभी वहां शी इज गॉन, मतलब वो उधर चले गई है कि कैरेक्टर। अभी सिद्धार्थ ने अगर वो कैरेक्टर वर्ड ना यूज करके कि उस बंदे की पर्सनैलिटी समझ आती है वो बोलता, तो वो शायद इतना इफेक्ट नहीं करता शहनाज को। लेकिन वो जब कैरेक्टर पे बोला, देन वो कैरेक्टर गॉट मिस अंडरस्टूड, मिस represented। ओके, एंड अभी सिद्धार्थ ने बोल दिया, वो बोल दिया, लाइक बोले हुए शब्द वापस नहीं ले जा सकते, वो वैसा कुछ हो गया था। एंड शहनाज was gone. He's like, she said, she's thinking, how can you uh, doubt my character? How can you doubt my loyalty? How can you doubt me? मतलब how can you doubt me, like period. एंड वो वहां पे वहीं पर थी। वो शी वॉज स्टक इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड, बिकॉज वो बात वीकेंड के वार पे भी बोलती है कि मुझे ये सब बोलते हैं क्या फर्क नहीं पड़ता है। उसको पता है क्राई बेबी क्या कर रहा था, आग लगाने के लिए तो हो रहा है, ऐसे बोलती है वो वीजी को। अ, तो उसको पता था कि सब लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ कैसे बोल सकता है। ओके, सो दैट इज वेयर शी वाज स्टक। ओके, बिकॉज जब उसने बोला कैरेक्टर के, उसके बाद जो सिद्धार्थ ने बोला कि मुझे इसको बेचना था, मुझे तब मैं योगदान का मैं मेरे को तब मैं दुकानदार नहीं था। शहनाज वॉज नॉट लिसनिंग टू एनी ऑफ इट, आई कैन गारंटी दैट, सेम जितना मेरे लाइक को जैसे समझ में वो आता है। था ना कि उसने मुझे ऐसे कैसे डिफेंड कर रही है, वो जहाँ हाँ, पे स्टक हो जाती है ना, तो वो स्टक हो गई थी उस हो गई थी सेंटेंस वहां पे। पे। और उसके बाद में जो सिद्धार्थ बोल रहा था वो नहीं सुन रही थी, वो शी वॉज गॉन। एंड तो फिर तो सिद्धार्थ बोलता है यार शहनाज रोना बंद कर। तो बोलता है ये योगदान होता है। फिर ओके, दिल का साफ,
जमूरी एंड कड़ी पत्ता। बिकॉज सिद्धार्थ एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद बोलता है ना झमुरी को, ये ये ऑनेस्टी, शी इज ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। वो जब अ, प्यादा टास्क में एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रही हूँ सिद्धार्थ आपसे, मैंने और शहनाज ने प्यादा आगे बढ़ाया तभी तो आपने पपलू का आगे आगे बढ़ाया था। तो वो वहां पे बोलता है ये है ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। सो सो तो आई फील लाइक ही यूजेस दैट ऑनेस्ट हियर। वो यहाँ का वो उस दिन यूज करता है। ओके, तो दिल का साफ, प्यूरिटी। ओके, फिर क्राई बेबी बोलता है कि कड़ी पत्ता उसने कभी गाली नहीं निकाली, वो सबसे झगड़ा है लेकिन गाली नहीं निकाली, वो बहुत ऑनेस्ट है टास्क में, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सब बर्तन हंसते नहीं हैं। धोता है। हाँ, सब हंसते हैं। फिर सिद्धार्थ डिफेंड कर मतलब डिफेंड करता नहीं, डिफेंड करता है उसका। तो फिर यहाँ पे जब सिद्धार्थ स्टार्ट करता है, ही ट्राइज टू इंटरप्ट बट सिद्धार्थ सेज कि झमुरी, I'm like, I don't know how Siddharth even came up with this. Okay, this was a very difficult one. Purity, Dil Ka Saaf and Jhamuri, I'm sure he threw up after this. वो बोलता है कि झमुरी गेम में दिल की साफ है, फर्स्ट पड़ाव में बहुत कंफ्यूज थी, उनको पता नहीं था गेम में क्या करना है, खुद को लेकर कंफ्यूज्ड थी और बहुत ही अनश्योर ग्राउंड पर थी, लेकिन दिल का साफ ऐसे पता चलता है उन्होंने हमेशा ये चीज लाइक कन्फेस की है। आ, उसकी हाँ, उसकी कॉम्पिटिटर है मोमो, ऐसे कुछ बोलता है। वो मोमो का नाम नहीं लेता है लेकिन ऐसे बोलता है। वो बोलता है, यहाँ देखो, उसने ये बात कन्फेस भी किया है। ओके, मतलब सिद्धार्थ ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि उसका गेम है, कंफ्यूज रहना उसका गेम है। दिस इज अनदर थिंग, ही इज वेरी गुड विद वर्ड्स। तो वो बोलता है ना कि वो दिल का साफ ऐसे पता चलता है कि वो उसने हमेशा ये बात कन्फेस की है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। सिद्धार्थ ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा था कि उसका गेम है ये बोलना कि कंफ्यूज्ड हूँ, बिकॉज वो फिक्स डिपॉजिट के टाइम पे भी उसको उसका गेम खोलता है। और जब सिद्धार्थ कैप्टन बनता है, तू किधर है तेरे को ही नहीं पता है, उसको किधर है वो उसको खुद को नहीं पता है। सो he knew exactly what he was saying. Okay, यहाँ पे वो बोलता है शी इज लाइक सॉल्ट, घुल मिल जाती है। मैंने कहा सॉल्ट बोला, हाँ, शुगर नहीं बोला, बिकॉज शुगर शुगर भी नहीं बोला है। घुलता है, सॉल्ट भी घुलता है, लेकिन बंदे ने बोला सॉल्ट है, घुल जाती है। मैंने कहा सही है। ये इसीलिए सिद्धार्थ को समझना, मुझे आई डोंट नो, ही इज अ वेरी is like a I find him very fascinating, I find him very intriguing। मुझे बहुत सही उसके इसकी जो बातें। वर्ड्स है सुनने लायक है कि हाउ टू पुट फॉरवर्ड योर मतलब थॉट्स विदाउट द लाइंग, opposite person also knowing, lying हाँ also। हाँ, विदाउट लाइंग एंड आई फाइंड दिस गाय फैसिनेटिंग। लाइक ही वो जैसे बोलता है ना, वो क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो अपने आप में एक आई डोंट नो, इज अ इंट्रीगिंग गाय। मुझे ऐसे बंदे बहुत अच्छे लगते हैं कि like there is always more than what meets the eye, and it's beautiful. He has a beautiful mind। So okay, um salt बोलता है, शुगर नहीं बोलता है। उन्होंने कहा सही है। फिर क्राई बेबी इंटरप्ट करता है। ओके, इंटरप्ट करके फिर वो बोलता है कड़ी पत्ता एक महीने से बर्तन कर रहा है। एंड सिद्धार्थ और कांटा एकदम से बोलते हैं कि अरे इसमें दिल का साफ और बर्तन का क्या कनेक्शन है। फिर बर्तन साफ शहनाज, कर रहा है क्या वो हाँ बोलता है फिर, उधर हाँ फिर शहनाज वहां पे खड़े होके चिल्लाती है, शी इज ऑलरेडी इरिटेटेड। ओके, वो बोलती है जब वो बोलता है तो क्यों बीच में आते हो, एंड फ्लॉप इज वेरी हैप्पी।
ओके, फ्लॉप वहां पे शॉट मार रही है। मैंने कहा बेहोश वेहोश हो गया, अभी मस्त बन ठन के झुमके उनके पहन के आ गई है मैडम। कोई बेहोश वेहोश, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, कुछ नहीं, सब सही है। सो ओके, फिर सिद्धार्थ बोल रहा है कि बर्तन का बोल रहा है शहनाज। सिद्धार्थ बोलता है कि अरे बर्तन का बोल रहा है। शहनाज बोलती है सिद्धार्थ बीच में मत बोल जब वो बोल रहा है। तो सिद्धार्थ बोलता है तू हार गई ना तो फिर चुप बैठना। ही इज ऑलरेडी इरिटेटेड एट शहनाज। समझा, बीच में बीच में मत बोल। And Jhamuri is looking at Shehnaz with a smile. She's very happy. She's having this sadistic pleasure. उसको ऐसे फील हो रहा है, झमुरी को मुझे लगता है ऐसे फील हो रहा था कि उसने जैसे अभी अभी 2 चम्मच घी खाया हो, उतनी खुश हो गई थी वो। फिर क्राई बेबी, फिर से वो कड़ी पत्ता का वो चप्पल पैन से मारा, चप्पल से मारा, कुछ नहीं बोला। तो फिर सिद्धार्थ बोलता है इसमें दिल का साफ ये कैसे होता है। तो शहनाज बोलती है वो लड़की की डिसरिस्पेक्ट नहीं की उसने। यहाँ से पता चलता है शहनाज कहाँ पे अटकी हुई है, कि उसको लगता है कि सिद्धार्थ ने उसको डिसरिस्पेक्ट किया। उसने मेरे कैरेक्टर पे कैसे बोला, उसने वो फ्लिप और कैरेक्टर वर्ड यूज किया। और शहना, बिकॉज इट्स द ऑप्टिक्स, इट इज द ऑप्टिक्स, वो ऑप्टिक्स से वहां पे शहनाज को के लगने पे, इसीलिए सिद्धार्थ के जहन में ये बात गांठ बांध दी थी उसने कि शहनाज की दुनिया अपने लगने पे चलती है। आई थिंक ही वॉज सीइंग दैट एंड शहनाज वाज, देखो शहनाज ने जो फील किया वो फील किया, एंड उसको वैसे लगा एंड शी वाज हर्ट एंड our heart goes out for her because it's like how can he say that, मतलब एक टास्क जीतने के लिए, because optics were saying that, जैसे जिस तरह से सिद्धार्थ ने बोला। और जब वो पर्सनल आ जाता है, जब पर्सनली बात चुप जाती है, बिकॉज आप जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो और जब आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो आकर कुछ बोल दे ऐसा, obviously she was gone, she was gone, completely gone. शी वॉज नॉट uh, देयर ओनली, वो पूरे टास्क में उसकी हाँ, सुई वहीं पे अटक गई वह थी। नहीं, हाँ एग्जैक्टली ये बिकॉज ये ऐसे ही हुआ सेम सिगरेट वाला टास्क जहां पे सिद्धार्थ की सुई अटक गई थी जब उसने बोला था कि मैं मोमो को कैप्टन बनाऊंगी। फिर सिद्धार्थ पता नहीं कहाँ चला गया है ना, कि तुमको ना जिंदगी में कभी मैं वो नहीं करूंगा नहीं, बट लेकिन मैं तुम्हारे लिए रहूंगा, मैं जिंदगी में ये सब हो गया। बिकॉज सिद्धार्थ की भी सुई वहीं पे अटकी हुई थी कि हाउ कैन यू टेल मी कि तू मोमो का कैप्टन बनाएगी, राइट। यहाँ पर शहनाज की सुई अटक गई थी। तो ये होता है जब इतना डीप है, इतना, बिकॉज that's all they see each other, and then they become supremely critical of each other because तूने ऐसे क्यों बोला, because वो expectations बहुत होती हैं। उसने एक रात पहले बोला था मैं तेरे साथ खाती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, मैं तेरे से expectations रखती हूँ, राइट। सो ओके, तो ये पैन से मारा, कुछ नहीं बोला, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर सिद्धार्थ यहाँ पे क्राई बेबी के ऊपर बोलता है कि उनकी गिनती बेवकूफों में होती है, काम करते हैं, हर काम में रोते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ये भी फिर क्राई बेबी भी बोलता है, ओके। फिर शहनाज शहबाज को बोलती है समथिंग, वो कुछ पंजाबी में बोलती है कि डिसाइड करियो, खुद ते डिसाइड बोलती करियो। है, हाँ बोलते तुझे जो ठीक लगता है उस हिसाब से हाँ, डिसाइड वह कर, ऐसा बेसिकली, हाँ, बोलता है। खुद ते समथिंग शी सेज, आई डिडंट कैप्चर एग्जैक्टली, बट दैट इज व्हाट एंड शी वाज पिस्ड एट सिद्धार्थ। उसका पूरा जो चैनलिंग चल रहा था वो सिद्धार्थ के ऊपर था कि तू मेरे कैरेक्टर के ऊपर कैसे बोला, ओके। एंड फिर सिद्धार्थ शहनाज को बोलती है तू तू आजा, चल तू आजा। तो शहनाज बोलती है जब वो बोल रहा है तू बीच में क्यों बोल रहा है। तो ही इज लाइक वो भी बीच में बोल रहा है। You felt very angry on Siddharth. That's fine. You can feel whatever. I'm not here to stop you. But if you are a fan of Siddharth and Shehnaz,
आई जस्ट होप कि आप समझो कि वो क्या हो रहा था वहां पे। कई बार ऐसी चीजें हो जाती है हमारी लाइफ में, हम हमारे प्यार करने वालों को के कुछ बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, बहुत आम बात है। मैं इस चीज को बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं कर रही हूँ। जो शहनाज की फीलिंग्स है एब्सोल्युटली वैलिडेटेड। बिकॉज यू फील वैलिडेटेड, बिकॉज यू फील बैड फॉर somebody डजंट मीन कि कोई और बैड गाय है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। किसी हर टाइम किसी को ब्लेम करना जरूरी नहीं होता है। हाँ, उसके वर्ड्स ऐसे आए जो शहनाज को अपने हिसाब से लगा कि वो नहीं था। सेम थिंग जैसे शहनाज ने भी बोला था, उसके जैसे उसने बोला कि मैं मोमो को कैप्टन बनाना चाहती हूँ। वो क्यों बनाना चाहती है उसने तब वो नहीं बोला, उसने क्यों बोला वो भी नहीं बोला। लेकिन सिद्धार्थ को लगा, लाइक सिद्धार्थ भी वहीं पर रह गया। फिर मैं जिंदगी में नहीं बात करूंगा, मैं जिंदगी में टच में नहीं रहूंगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो वहां पर हमको यू फील, सो बेसिकली ये दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो एक सुपरलेटिव प्यार और हद से ज्यादा ट्रस्ट और हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, बिकॉज अटैचमेंट है उनकी। तो वहीं से ज्यादा आप आप वल्नरेबल होते हो। तो रिलेशन आपको बैठे जगह बोला है आप वेरी एंग्री एट सिद्धार्थ, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, आप रहो, हु एम आई टू स्टॉप यू फ्रॉम दैट। बट जैसे शहनाज को लगता है वैसे सिद्धार्थ को भी लगता है। इनका लगने लगाने में बहुत चलता है, बिकॉज they are soulmates, they are twin flames, they are two sides of the same coin। और हमको यहाँ बैठ के बोलने का कोई हक नहीं है, हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था। just because one is hurting doesn't mean the other guy is the bad guy. It's not like that at all। हमने वहां पे शहनाज को समझा ना कि उसने क्यों बोला होगा कि मोमो को बोल रही है करके। यहाँ पर भी हमको शहनाज को भी समझना चाहिए और सिद्धार्थ को भी समझना चाहिए। ओके सो क्योंकि अगर सिद्धार्थ वहां पे इंटरप्ट नहीं करता ना, क्राई बेबी इससे भी घटिया बोलता। एग्जैक्टली। बिकॉज वो बोले जा रहा था, उसको पता है कि शहनाज एंड पपलू का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ही वॉज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू डू द सेम शिट। तो वो अगर उस टाइम पे वो उसको काउंटर अटैक नहीं करता तो क्राई बेबी इससे भी और गंदगी जो बोल सकता है वो सब बहुत बोलता। एग्जैक्टली। तो वो वहां पे उसको कट करना बहुत जरूरी हो गया था। या बिकॉज अगर उसको वहां पे कट नहीं किया होता ना, तो जैसे इससे आगे वाला जो फाइट है टॉर्टाइज वाले में, वो बोलता है ना तूने तोड़ने का जो अटेम्प्ट किया है ना बहुत लेट किया करके। तो उन लोग दोनों को पता था कि वो तोड़ने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। शहनाज जब बोलती है ना कि आग ही तो लगानी है, ले वो सिद्धार्थ वो ट्राई कर रहा था कि रोक जाए। यस, कैरेक्टर वर्ड उसके मुंह से निकल गया, बिकॉज वो वर्ड यूज हो रहा था कंटिन्यूसली थ्रू आउट द सीजन। तो उसके मुंह से वो वर्ड निकला। एंड जैसे जैसे राधिका ने बोला कि ही वॉज देयर फॉर मतलब उसको एक चीज बेचनी थी। एंड वो क्राई बेबी को क्यों वन अप होने दे, ताकि ये प्रूव हो सके कि जो क्राई बेबी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। अगर वो क्राई बेबी को वन अप होने देता वहां पर, तो क्या प्रूव हो जाता, बाद में बाहर के लोग वो भी बोलने लग जाते हाँ दैट मीन्स क्राई बेबी जो बोल रहा था ना वो सही बोल रहा था। वो क्यों वन अप करेक्ट। होने दे, उसकी उसकी झूठी बातों को क्यों स्टैम्प लगने दे। एंड दैट्स व्हाई शी ही एंड वो जैसे बोला कि मनी टास्क में भी वो बोल रहा था कि कट दिस क्रैप टू। वो जेलेसी टास्क में भी बोल रहा था मैं तेरे को कितने दिन से समझा रहा था ना, मत कर मत कर मत कर, ले अभी हुआ ना ऐसे। तो ही वॉज मतलब हमको भले नहीं दिखाया, बट उसने ओवर एंड पीरियड उसको समझाया है शहनाज को कि जो तेरी गेम है वो बदल, अब तेरा वो कॉम्पिटिटर नहीं है, छोड़ उसको, दूसरा कोई कॉम्पिटिटर पकड़। लेकिन यस हुई शहनाज, मतलब शहनाज ने वो गेम 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 पकड़ के चला। तो क्राई बेबी को अगर वो वहां पे काउंटर अटैक नहीं करता तो क्राई बेबी इससे भी ज्यादा गंदा बोलता। एंड वो एंड शायद वी वुड नॉट बी एबल टू
लिसन ऑल्सो हैंडल इट, एंड करेक्ट। उसको और उसके अगेंस्ट जो ट्विटर पे जो तमाशा होता उस टाइम पर, भले ठीक है उनको अंदर नहीं पता था ट्विटर पे क्या तमाशा होता है, बट उसके अगेंस्ट जो ट्विटर पे तमाशा होता बाहर, वो हम सिद्धार्थ ये नहीं ले पाते, उतना गंदा हो जाता। और एक चीज अम, और एक चीज आप लोगों को याद है अगले हफ्ते ही जो जो लेज का टास्क होता है, और क्राई बेबी उसको हंसाने की कोशिश करता है कि ऐसे ना मुझे तुम देखो, और शहबाज के बारे में बोलता है, और शहनाज की हंसी छूटती है, तो सिद्धार्थ बोलता है हाँ वो तो उनके टीम से ही खेल। वो उसको चुप कराना था कि वो हंसे ना और उनको पॉइंट्स नहीं दे। वो चुप कराना जो स्नेहा ने बोला ना, दैट इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। मैं वो बोलने वाली थी, बट गुड यू सेड दैट। अगर वो ऐसे स्नैप आउट नहीं करता ना, क्राई बेबी वुड हैव गॉन डीपर, और गिरता था वो। एंड अगेन वो सब स्पेकुलेशन है, गिरता था नहीं गिरता था हमें नहीं पता, बट क्राई बेबी का वही था, बिकॉज बाद में उसके एक्सप्रेशन से भी पता चलता है कि वो उसका एजेंडा क्या था। एंड बट फ्रॉम शहनाज स्टैंड पॉइंट, लीला जी आप वो देख लें, वो जो रिटर्न गिफ्ट का था, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, आप डिकोडिंग सुन ले। आई डोंट नो इफ यू हर्ड और नॉट, इफ यू डिड एंड स्टिल थिंक इट्स फाइन, बट शहनाज ने क्यों बोला था उसके बारे में भी हमने बोला है वो वाले एपिसोड में। वो रिटर्न गिफ्ट, वो पूरा जो किसको बनाना चाहते थे किसको नहीं बनाना चाहते थे, वो पैचअप वाले दिन भी हमने बात किया था। ओके, आप जाके वो देख लेना। आई डोंट वांट टू गो बैक इन दैट एपिसोड नाउ, बट द ओनली पॉइंट आई वांटेड टू मेक, वो सिगरेट वाला कॉन्वर्सेशन यहाँ ला के इस चीज को बोलने के लिए कि इनका लगने पे बहुत होता है, बिकॉज वो होता है ना कि दिस इज द लास्ट प्लेस यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम, कि चाहे कोई भी बोले ये तो नहीं बोलेगा यार मेरे को, बिकॉज मेरे को इस पे 100% है। और ये दोनों एक दूसरे के लिए बोलते हैं, और जब दूसरा बंदा ऐसे टाइम पे कुछ भी बोलता है ना, छोटी बात भी हो, अगर इनोसेंट भी हो, तो वो खटकती है, बहुत डीपली खटकती है। तो मुझे ये दोनों का ऐसे लगता है, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड बी, मतलब खुद से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस होना, खुद से भी ज्यादा ट्रस्ट होना, वो शायद मैं नहीं समझ पाऊंगी, बिकॉज बट ये दोनों का वैसा है रिलेशनशिप, और खुद से ज्यादा ट्रस्ट करना, और ये बिकॉज वो भी बोलता है हो ना, सकता है तू कि हम्म, राधिका की मनी टास्क में जब सिद्धार्थ उसको चिल्लाता है ना कि तेरा ये जो स्टेज से चला आ रहा है ना, आई थिंक वो चीज कॉन्वर्सेशन सुनी राय देती ने, और वो हो उसका सकता है, फायदा उठा रहा था वहां पर। हो सकता है। क्राई बेबी विंडो वाले टास्क, फर्स्ट नॉमिनेशन टास्क से ही उसको पता चल गया था कि वो उससे प्यार करता है। फर्स्ट वो विंडो वाला टास्क, तब से, बिकॉज हमने जर्नी में देखा था, तू उससे प्यार करता है ना भाई, वो हमने जर्नी में देखा था। वो बोलता है, वो हमको एडिट किया था चैनल ने हम्म। एपिसोड के टाइम पे, तब से वो जानता है, तब से सिद्धार्थ शहनाज के प्यार में है, फर्स्ट हफ्ते से। सो क्राई बेबी बहुत जानता है। इसीलिए क्राई बेबी के सामने ही बोलता है वो जो बोरी वाले टास्क में, कि मैं बहुत मेरे को बहुत खराब लगा कि वो जाके रावण पपलू के बेड पे जाके सो गई। सो एनीवे, राइट, ओके, सो लेट्स मूव ऑन, मेरे को भी जाना पड़ेगा थोड़ी देर में। इसका पार्ट 5 हो जाएगा, मेरे को लगा पार्ट 4। ऐसे नहीं नहीं लग चलो रहा ट्राई है। करते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, आई एम कॉन्फिडेंट नहीं होगा। ओके, सो मे बी वी कैन फ्लो इनटू द अदर एपिसोड, बट लेट्स सी। ओके, फिर फिर शहनाज को बोलता है चल तू तू आ जा। हाँ, शहनाज बोलती है, जब वो बोल रहा है तू बीच में क्यों बोल रहा है, ये वो पागल है पागल है। ओके, जब वो बोलता है सारे बोलते हैं तेरे, यहाँ शहनाज बोलती है जब वो बोलता है सारे बोलते हैं तेरे, शहनाज को सिद्धार्थ को बोलती है, तो सिद्धार्थ बोलता है तू पढ़ ही रहे वहां पे। तो शहनाज बोलती है कैरेक्टर की बात करता है, फ्लिप है ये वो। तो
तो सिद्धार्थ बोलता है वो बीच में बोल रहा है तू बकवास कर रही है। तो शहनाज बोलती है बकवास करता है गेम के लिए इतना गिरते हो तुम, फ्लिप कैरेक्टर, वाओ, मेरा कैरेक्टर डिस्क्राइब करेगा तू, हो गया। शहनाज इज गॉन, शहनाज इज कंप्लीटली गॉन। एंड उसको देख के ऐसे लगता है कि मैं कूद जाऊं टीवी के अंदर, उसको एक हग दे दूं, बिकॉज दैट पुअर किड, शी वाज फीलिंग सो बैड। उसको फिर से वो कंट्रोवर्सी के फेज में चली गई। एंड वहां पे ये खुद को सेलिब्रिटीज, खुद को इतना सुलझे हुए और खुद को इतना अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट और अच्छा महान समझते दिखाने हैं, वाले। महान दिखाने वाले, एजुकेटेड, कोई भी उसको समझाने की या उसको कुछ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा था वहां पे। तो ये उनकी औकात पता चलती है, फ्लॉप की औकात पता चलती है। वहां पे वो बस मजे ले रही थी और चने खा रही थी बेसिकली। ओके। तो सिद्धार्थ बोलता है अबे तू भाग यहाँ से, बकवास, दिमाग नहीं है तो बात मत किया कर, समझी ना। तो बोलती है चुप रह, आया बड़ा मेरा कैरेक्टर। तो यहाँ सिद्धार्थ बोलता है तेरे बारे में एक चीज नहीं बोली है, समझ में आती है तो समझ में नहीं आती है तो तू बोला मत कर। तो शहनाज बोलती है सुना है सबने यहाँ पे। तो सिद्धार्थ बोलता है क्या क्या बोला? इसने बोला, इसने बोला, उसने बोला, मतलब क्राई बेबी ने और फ्लॉप ने, उसने मतलब आई फेल्ट लाइक फ्लॉप बोलता है। हम्म। शहनाज बोलती है फ्लिप से बंदे का कैरेक्टर पता चलता है, वाओ थैंक यू सो मच। तो सिद्धार्थ बोलता है हाँ ऑब्वियसली, सच बोला है, सच बोला है। तो शहनाज बोलती है तो साइड पे रहो, साइड पे रहो, अगर अगर कैरेक्टर खराब है तो, मतलब कि तू मेरे साथ मत रहे, तू साइड पे हो जा अगर तेरे को लगता है कि मेरा कैरेक्टर खराब है। यहाँ ये पूरा इनका लड़ रहा है। ऑब्वियसली बिग बॉस ने इनकी माइक्स एक्टिवेट की है, क्राई बेबी की माइक का वॉल्यूम कम किया है, लेकिन क्राई बेबी वहां पे उल्टी किए जा रहा है, कंटिन्यूअसली बात कर रहा है। एंड सिद्धार्थ यहाँ पे कांटा को बोलता है कि तू बोल, क्योंकि वो संचालक थी, नहीं थी नहीं पता, बट एक्ट कर रही हाँ, थी कि वो वो थी। संचालक थी, वो जज हाँ। थी। ओके। तो क्राई बेबी फिर से बास की अटेंशन लेने की कोशिश करता है, ब्रो इधर देख, ब्रो ब्रो इधर देख। तो फिर कांटा और सिद्धार्थ, बहुत केओस हो जाता है, और फिर क्राई बेबी और लाइक सिद्धार्थ की आर्ग्यूमेंट होती है फिर से। तो सिद्धार्थ यहाँ बोलता है शहनाज बता देगी कि बर्तन साफ करने का वो, कि वो सही है। सिद्धार्थ फिर से वो एम्प्टी और कड़ी पत्ता की बातें निकालता है। क्राई बेबी बोलता है किसी की भी लड़ाई में झमुरी आ जाती है तो दिल कैसे साफ है। तो फिर से दोनों का फिर से चालू होता है। तो फिर शहबाज यहाँ पे बोलता है मैं इसमें कड़ी पत्ता को विजेता मानता हूँ। तो सिद्धार्थ बोलता है बिल्कुल बिल्कुल, बहन हर्ट होगी, सही है। तो बाज बोलता है नहीं, बहन नहीं हर्ट होगी, मैं बताता हूँ। जब कड़ी पत्ता आया था सबने उसको बोला मेरी गेम में आ, और उसने अपना स्टैंड लिया, मैं किसी के साथ नहीं खेलूंगा। एमटी के साथ जो लड़ाई हुई, एमटी ने नेशनल टेलीविजन पे चप्पल मारा, और कड़ी पत्ता ने माफ किया। तो सिद्धार्थ बोलता है ठीक है ठीक है। तो क्राई बेबी बोलता है लवली, ओके। तो अभी ओ ही इज लाइक ओके, ये तो मेरे जेब में आ गए दोनों भाई बहन, अभी सेट है। अभी सिद्धार्थ को एग्रेशन से कोई नहीं रोक सकता, अभी तो मजा आने वाला है। दैट इज वेयर क्राई बेबीज माइंड वाज, ओके। फिर 6:45 सिद्धार्थ, नेक्स्ट राउंड है ऑनेस्टी फॉर मोमो एंड मसला, सिद्धार्थ इज गॉन। मैंने कहा डूड इफ यू कैन सेल दिस यू कैन सेल एनीथिंग। मसला फॉर ऑनेस्टी। फिर क्राई बेबी मोमो की सच्चाई शुरू करता है। वो शुरू करता है कि मोमो और छोटी साइकिल ने घर संभाला था बिल्कुल बहनों की तरह। तो सिद्धार्थ बोलता है ऑनेस्टी चाहिए, घर घर संभालने नहीं बोला है। फिर वो बोलता है कि उसने वो जो डिलीवरी टास्क हुआ था उसकी बात करता है कि उसने वो मतलब
सैक्रिफाइस किया और उसने मसला को आगे जाने दिया। तो यहाँ सिद्धार्थ बोलता है योगदान नहीं, नहीं योगदान नहीं, नहीं वो बोलता है कि बलिदान नहीं, ऑनेस्टी का बोलना है, बलिदान का मत बोलो। तो फिर क्राई बेबी फिर से मोमो की सच्चाई के बारे में लाइक बकवास कर रहा है। एंड मुझे ये लगता है वही क्राई मोमो बेबी है खुद, ना, जो दोनों दोनों के खाने के ऊपर टिप्पणियां कर रहा था कि कितना हाँ, गंदा खाना कि बनाती है। नेगेटिव वाइब आती है जब तुम खाना बनाती हो। हम्म। फिर मोमो खुद शॉक हो गई कि अबे मेरे में इतनी ऑनेस्टी कहाँ, तूने झांक के देख ली बे, उसकी शक्ल देखो आप मोमो की। फिर वो बोलता है कि एज अ बीइंग अ वुमन शी टुक स्टैंड, रामलाल के साथ क्लियर किया। एंड मोमो इज लाइक रियली मैंने किया। तो फिर सिद्धार्थ हंसता है वहां पे। फिर वीजी काउंटर करता है क्राई बेबी को कि इसका ऑनेस्टी का क्या है वगैरह। तो मसला के बारे में सिद्धार्थ बोलता है कि ये खरी उतरती है क्योंकि वो पपलू के साथ है जब से वो आई है। तो फिर वो बोलता है कि ऑनेस्टी का डेफिनेशन बताता है यहाँ सबको कि डेफिनेशन ये है कि आप एक ओपिनियन देते हो, आप किसी के साथ हो, आप अपना ओपिनियन देते हो, लेकिन आप किसी दूसरे के साथ हो जाते हो, आपका ओपिनियन चेंज नहीं होता है, लेकिन मोमो का होता है बार 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 बार। इनका ट्रूथ का वर्जन्स अलग अलग होते हैं। तो वो बोलता है कि मसला जब से आई है तब से वो पपलू के साथ है, और वो ऑनेस्टली उनकी फ्रेंडशिप उनके साथ निभा रही है। वीजी बोलता है मोमो भी जिनके साथ रही है वो भी ऑनेस्टी के साथ। तो यहाँ सिद्धार्थ इंटरप्ट करता है, ऑनेस्टी उनकी हर टाइम बदलती। मोमो बोलती है, वो बोलता है कि उसने पपलू के साथ थी जब जब पपलू के लिए अच्छा बोला, जब वो पपलू के दूसरे साइड थी। वो बोलती है, मोमो यहाँ पे फ्लो फ्लो में बोल जाती है कि मैंने पपलू के लिए कभी भी गलत नहीं बोला है, मैंने हमेशा उसके लिए अच्छा बोला है। तो क्राई बेबी फिर से पॉइंट्स आगे लाता है। फिर सिद्धार्थ इरिटेट हो गया है, ये इनका आगे पीछे होता है। तो फ्लॉप भी शुरू हो जाती है, फ्लॉप यहाँ बैठे बैठे शुरू हो जाती है। फिर शहनाज नॉड कर रही है, जो फ्लॉप कर रही है ना वो सुन रही है फ्लॉप का। फिर शहनाज लाइक पपलू को पपलू के लिए बोलती है, मोमो के लिए, कि पपलू के लिए कभी नहीं बदली है मोमो, मतलब। एंड दैट्स अ फैक्ट बिकॉज शहनाज ने मोमो और पपलू की गेम पकड़ ली थी सिद्धार्थ के कैप्टनसी के टास्क में, पकड़ ली थी बहुत पहले। कंफर्म करती है पपलू और मोमो के साथ, मोमो को बोलती है कि तूने पपलू को कभी नॉमिनेट नहीं किया ना। तो उसको पता है, तो वो बोलती है कि वो पपलू के साथ हमेशा अच्छी ही रही है। एंड शहनाज को वो बात पता है। तो ओके, तो फिर सिद्धार्थ बोलता है कि पपलू ने बहुत सी चीजें बोली हैं जो सुनने में सही नहीं लगती है। ओके, मसला ने उनको सही किया है उनके साथ रह के। तो फ्लॉप आके बोलती है, मोमो भी अपने आप में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। मैंने कहा हाँ, एग्जैक्टली जितनी ऑनेस्ट तू है और जितना ऑनेस्ट क्राई बेबी है उतनी ऑनेस्ट मोमो है। तो सिद्धार्थ बोलता है कि कैसे मोमो छुपाती हैं चीजें। तो झमुरी सिड 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 ट्रेन टास्क में पपलू चीटिंग करके मसला को कैप्टन बनाना चाहता था, लेकिन उसने बोला नहीं। तो फिर से क्राई बेबी डिफेंड कर रहा है कि मोमो ने कन्फेशन रूम में जाके एक्सेप्ट किया कि उसने पास्ता चोरी की। तो सिद्धार्थ वो ट्रेन टास्क का पॉइंट आगे रखता है, फिर बोलता है कि नहीं, कन्फेशन रूम में उसको करना पड़ा, उसको कन्फेस करना पड़ा बिकॉज बिकॉज बिग बॉस ने पूछा था। तो वीजी बोलता है, यहाँ पे इंटरप्ट करता है दोनों को। फिर वो चाय पत्ती हिमेश विमेश बहुत होता है यहाँ पे, मैं पूरा स्किप कर रही हूँ। एंड दे आर ऑल टॉकिंग ओवर ईच अदर। फिर वीजी यहाँ बोलता है कि पॉइंट्स आपने दोनों ने रखे, क्राई बेबी ने आपके पॉइंट्स कम रखे, इसीलिए आई विल टेक अप मसला। मसला इज वेरी, मसला को बहुत लगता था इस हफ्ते की उसको बहुत फुटेज मिली है। शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट द फुटेज शी वॉज गेटिंग। ओके, एंड ओके, तो यहाँ पर फ्लॉप इज नॉट हैप्पी बिकॉज मोमो और क्रैम बेबी हार गए।
शहनाज ताली मारती है, शी इज एब्सोल्युटली डिसइंटरेस्टेड, शी इज गॉन, बट एवरीबडी क्लैप्स। तो सिद्धार्थ बोलता है थैंक यू सो मच। कांटा वो अनाउंस करती है, तो सिद्धार्थ कांटा को बोलती है कि पहली उम, कांटा को टॉन्ट करता है सिद्धार्थ की पहली तो तुम इसकी तारीफ करोगे, तो बोलते से वो उसका चालू होता है फ्लर्ट। एंड एनीवे तो उसको हैम्पर मिलता है, वो अनमोल का हैम्पर। ओके, अभी 7:15 का सीन है। क्राई बेबी और फ्लॉप हक कर रहे हैं, ये यहाँ से पता चलता है क्राई बेबी की गेम। ओके, क्राई बेबी और फ्लॉप हक करते हैं, सब गार्डन एरिया में हैं, कांटा वीजी हक कर रहे हैं, जमूरी इज एब्सोल्युटली विक्टोरियस। ओके, तो शहनाज बोलती है, चिल्ला के बोलती है, और यहाँ पे सिद्धार्थ, सिर्फ अकेला सिद्धार्थ स्मोकिंग एरिया की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो गार्डन बेंच पे रुक के शहनाज की पूरी बात सुनता है। थोड़े लोग अंदर चले जाते हैं, आई थिंक छोटी साइकिल अंदर चली जाती है, बाकी सारे बाहर होते हैं। वो बोलती है मेरी एक बात सुन लो सब, बहुत जोर से चिल्ला के बोलती है, बहुत बहुत जरूरी है, खबरदार मेरे फ्लिप को नेगेटिव बोला। और पपलू और फ्लॉप वो बात कर रहे हैं, तो पपलू बोलता है कि मजा आया। उनका साइड में बातें कर रहे हैं। ओके, फिर शहनाज बोल रही है कि और मेरे खबरदार मेरे फ्लिप को नेगेटिव बोला और मेरे कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया। ओके, फिर वीजी फ्लॉप को हक करता है, देखना फ्लॉप को हक करता है, और फिर क्राई बेबी को भी हक करता है वीजी। एंड जब फ्लॉप हक करती है वीजी को, शी इज रबिंग हिज बैक, मतलब द होल हाउस वाज फकिंग हैविंग अ लव फेस्ट। क्यों? क्योंकि सिडनास की लड़ाई हो गई थी, मतलब उनके लिए दिवाली न्यू ईयर सब चल रहा था। फिर सिद्धार्थ बोलता है हाँ हाँ हाँ, बोलेंगे तेरे फ्लिप पे, आ, आ, बोलेंगे फ्लिप को नेगेटिव, बोल क्या करेगी तू, तू क्या कर लेगी अभी बोल। तो क्राई बेबी इज वेरी हैप्पी। क्यों? क्यों वो हमेशा जब वो टास्क में हारता है तो उसके साउर ग्रेप्स निकलते हैं, ही विल फाइंड पीपल टू ब्लेम और ही विल टेक सिंपैथी एंड रोता है। ओके, अभी क्यों वो खुश है? वो लिटरली यहाँ पे वीजी को देख के विंक करता है, आंख मारता है और अपना जीभ बाहर निकालता है। ही सो हैप्पी कि देख हो गया ना, आग लगा दी ना, ऐसे ही वॉज सेलिब्रेटिंग। तो ये है क्राई बेबी की असलियत। एंड वो उसके लिए जितना सिद्धार्थ ने किया, सिद्धार्थ की वजह से लोग थोड़ा बहुत जानते हैं उसको। ओके, एंड उसने उसको बैकस्टैब करके और उसको बार 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 कर रहा है। ये है क्राई बेबी की असलियत। फ्लॉप भी वैसी, मैंने कहा सालो तुम लोग एक साथ ही रहो जिंदगी भर, जिंदगी भर, यू गाइस बोथ यू fucking deserve each other, cry baby and flop। तो यहाँ पे वीजी भी हंसता है, एंड सब एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज फकिंग हैप्पी। और जो बाहर आके बोलते हैं ना, ओ मैं शहनाज की बड़ी बहन हूँ, मैंने उसको हमेशा, उसने मेरी कदर नहीं की है, उसने मेरी कदर नहीं की है, यहाँ से पता चलता है कौन कितना सगा है। ओके, एंड यू फील रियली सॉरी फॉर सिडनाज हियर, बिकॉज ऐसा लगता है कि कोई दोनों का हाथ पकड़ के इनको ले जाओ। ठीक है, बाज भी थोड़ा डर गया था, बिकॉज बाज ने इनकी लड़ाई ऐसे नहीं देखी थी, बाज डिडंट नो कि उसका बनता है नहीं बनता है बोलना। बाज भी थोड़ा डर गया था, बिकॉज वो छोटा भाई है। कोई अगर ये वीजी खुद को कनेक्शन बोलता है, ओ खुशी मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं सिद्धार्थ का बड़ा भाई हूँ, अभी कहाँ गया, अभी क्यों मजे ले रहा है क्राई बेबी की तरह। तो वीजी अपनी औकात दिखा गया था वहां पर। ही डिडंट डू एनीथिंग। व्हेन डिड ही टेक फुटेज? पूरे दिन के एंड में वीवो पे उसको पता है ये फुटेज बाहर जाएगी, एकदम पॉजिटिव दिखेगा, उसके पूरे पापों का जो है वो
वो धुल जाएगा। ये कौन सा कनेक्शन बन के आया था, किसका कनेक्शन बन के आया था वीजी, मेरे को एक बात बताओ। वो घंटा सिद्धार्थ का कनेक्शन, उसका उसको सिद्धार्थ से लेना देना नहीं था, उसको बस सिद्धार्थ के साथ दिखना था, उसको फुटेज चाहिए थी, उसको फैंस चाहिए थे। अगर ये दोनों इतना मिजरेबली लड़ रहे हैं सबके सामने, तुम एक कनेक्शन के नाते तो जाके उनका पीस ऑफरिंग कर देते, कुछ कर देते, उनको ले जाए, उनको ग्लास रूम में ले जाए कि जो भी यहाँ पे आके लड़ो मरो या जो भी करो सबके सामने। he was having, this is exactly what he wanted. He wanted Shehnaz to suffer. He wanted Siddharth to suffer because उसको सिद्धार्थ को एग्रेसिव दिखाना है। वो वीवो वाला कॉन्वर्जेशन भी मुझे जितना मेरे को समझ में आता है वो सिद्धार्थ के लिए बहुत नेगेटिव था। जो वीकेंड के वार पे वीजी ने जिस तरह से पोर्ट्रे किया वो भी नेगेटिव था। ओके वो सिद्धार्थ के लिए नेगेटिव था। दैट इज व्हाई इवन सिद्धार्थ गोज इज लाइक व्हाट इज ही सेइंग। ओके तो उसको सिद्धार्थ को गिराना था ताकि मोमो उठ सके, ताकि मोमो को कुछ ना कुछ कोई तो देखे लोग, बिकॉज सिद्धार्थ had taken over entire attention आउटसाइड। मैं बाहर की बात कर रही हूँ। तो अगर वीजी को इतना, अगर वो ओ मैं बड़ा भाई हूँ, ओ खुशी खुशी जो बोलता है, वो अभी ये जो इतना होपलेसली लड़ रहे हैं, इतना दे वर सो सैड बोथ ऑफ देम, सिद्धार्थ एंड शहनाज। अगर तुम एक वेल विशर हो, हाँ, बाहर आके तुमने हर एक मीडिया पोर्टल को जाके इंटरव्यू दिया, उनके प्यार के बारे में बात करा, तो अगर तुमको उनके प्यार की इतनी समझ है, साले तूने यहाँ पे क्यों नहीं कि यहाँ पे क्यों एक अटेम्प्ट नहीं किया इनकी लड़ाई रोकने के लिए या इनको वहां से निकालने के लिए, और टू स्नैप आउट ऑफ इट कि ओके स्नैप आउट ऑफ इट, यू नो दिस इज ये एस एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यहां से उसकी औकात पता चलती है। और जो लोग वीजी को शिपर मानते हैं ना, लानत है तुम पर, सच में लानत है। यू आर बिट्रेइंग सिद्धार्थ एंड शहनाज बाय फॉलोइंग दैट मैन। प्लीज प्लीज डोंट डू दिस टू सिद्धार्थ एंड शहनाज, दे डू नॉट डिजर्व दिस। ओके ये पता नहीं ये किस चीज से बना है। आई हैव नो फक्स टू गिव टू दिस मैन, बट he he really proved himself here. Okay, and वो मजे ले रहा है क्राई बेबी के साथ। जो क्राई बेबी उसको गलत लग रहा था आज तक, जो जब से आया है, क्राई बेबी को कितना गलत सलत बोला था। ओके फ्लॉप के साथ कुछ कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करी थी। अभी सडनली तुम क्राई बेबी को हक कर रहे हो और हाई फाई दे रहे हो क्योंकि अच्छा आग लगी है, चलो कुछ कुछ अभी कंटेंट दिखेगा, राइट? सो ये है वीजी की असलियत। ओके और ये है बिग बॉस का क्रिएटिव टीम मेंबर। मैंने कहा लगे रहो तुम लोग, लगे रहो। सो ठीक नहीं है। करेक्ट है, वो वीजी वहां पर चाहिए तो वो पूरा रोक सकता था जो हुआ, लेकिन ही वाज आल्सो सेवरिंग द फाइट कि जो या हो रहा है, जो वो बड़ा एब्सोल्युटली, फाइट चाहते थे बिटवीन क्राई बेबी एंड सिद्धार्थ, वो नहीं हो पाया। तो चलो ये छोटे फाइट की ये हम छोड़, मजा ले हाँ, लो। या एग्जैक्टली। मतलब उनको ये था कि अभी और नेक्स्ट 2-3 दिन ये इसी में कुछ रहेगा। मिलेगा, हाँ। हाँ, ये इसी में मतलब दे विल बी बिजी विद देमसेल्फ, तो हम लोग कुछ हमारा कुछ और करें। दे उस घर में हर एक इंसान जो भी था, उनको सिर्फ अपनी गेम की पड़ी थी। नो डाउट गेम खेलने आए हैं तो करेंगे, लेकिन उन लोग ह्यूमैनिटी लेवल पे नीचे 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 गिरते गए जस्ट टुवर्ड्स द एंड, एंड इट इंक्लूड्स एवरीबॉडी ओवर देयर, जो या रेस्ट ऑफ द हाउसमेट्स है एक्सेप्ट सिद्धार्थ। ओके तो या ये थोड़ा पार्ट में हम खत्म करना पड़ेगा बिकॉज मुझे भागना है। ओके सो लेट्स सी कितना होता है, 10 मिनट और एंड देन आई हैव टू गो गाइस। ओके सो ओके तो वो वहां पे हाई फाई कर रहा है, हक कर रहा है वीजी को और क्राई बेबी को। ओके फिर शहनाज बोलती है जीतने के लिए इतना गिर रहा है,
तो सिद्धार्थ बोलता है मैं गिर रहा हूँ, तू गिर रही है, बकवास कर रही है। फिर मसला आती है, फ्लॉप को हक कर रही है, मसला और फ्लॉप हक कर रहे हैं। हाँ, देखो अभी उनको उनको कभी क्राई बेबी गंदा लगता है, मसला भी देखो, मसला फ्लॉप को हक कर रही है, ठीक है, क्योंकि पंजाब इंडस्ट्री, पंजाब क्या कितने झंडे गाड़े हैं वो हमने देखे हैं 3 साल में पंजाब इंडस्ट्री में, दोनों ने मिलकर। ओके, तो यहाँ पे वो हक टुवर्ड्स द कर रही है। एंड सब लोग का वही था ना, व्हाई दे हाँ, वर ऑल सकिंग अप विजी, बिकॉज उनका यही था ना कि बाहर मिलते काम मिलना चाहिए, तो या विजी के आसपास घूमो। एंड जैसे जैसे फ्लॉप आके बढ़ाई चढ़ाई कर रही थी अपनी पंजाबी या इंडस्ट्री में, तो या सब उसके इर्द गिर्द चल रहा था सब कुछ। या सो ओके क्योंकि फ्लॉप फिर ने आते ही पंजाबी इंडस्ट्री का वास्ता दिया ना मसला को, हम्म तो इसलिए पंजाबी इंडस्ट्री को एक वोट अपील करने के लिए शी वाज, मतलब एक इक्वेशन बना रही थी फ्लॉप के साथ भी। हम्म एग्जैक्टली सबको अभी बाहर की पड़ी थी, अभी बाहर जाके काम भी चाहिए ना, तो अपना अपना वो चल रहा था। ओके उनको फिर सबको पता है कि कोई टैलेंट तो बताया नहीं है 3 महीनों में तो काम हाँ मिले, तो अभी हाँ जिनके पास टैलेंट नहीं होता है वो लोग भी ऐसे जी हजूरी करते हैं काम के लिए। या सो ओके फिर शहनाज और बाज अंदर जाते हैं और फ्लॉप और क्राई बेबी फिर से हक करते हैं। ओके फिर कैश और पपलू और कड़ी पत्ता सारे गप्पे मार रहे हैं, चिट चैट की, वही अच्छा अच्छा सेशन था। फिर शहनाज बाहर आती है सिद्धार्थ की तरफ, और सिद्धार्थ स्मोक रूम में वेट कर रहा है बिकॉज मोमो अंदर बैठी है, फुर्सत में बैठी है, वो भी सुट्टे पे सुट्टा उसका चल रहा है बिकॉज उसको ये लड़ाई सुननी है। और कांटा वहां पे खड़ी हुई है स्मोक रूम के बाहर। ओके, और सिद्धार्थ के पास आती है शहनाज और क्या बोलता है तू, फ्लिप में कैरेक्टर कहाँ से आ गया। शहनाज इज completely livid, she's lost it. Shehnaz is completely lost it because she was going back into that dark zone again, and not that she was, matlab she had a lot of confidence, she had a lot of guts, and she was holding her own beautifully वहां पर। ओके, मुझे जाना पड़ेगा। ओके, बट वो वहां पर आकर यू नो वो करती है कि कैसे, हु आर यू टू टेल, मतलब वो हक से ऐसे कि आई हेट यू बोलती है ना मकड़ी वाले टास्क के बाद, वो वैसा वाला है। चिढ़ गई थी वो सिद्धार्थ पे कि फ्लिप फ्लिप में कैरेक्टर कहाँ से आ गया, कांटा देख रही है तो फ्लिप से कैरेक्टर का कैसे पता चलता है। तो शहनाज तो सिद्धार्थ बोलता है पहले बता कैरेक्टर का मीनिंग, कैरेक्टर क्या होता है, कि इंसान स्टेबल है या नहीं। तो शहनाज बोलती है हाँ जो भी है, खबरदार मेरे फ्लिप को नेगेटिव बोला। फिर क्राई बेबी ऐसे ही आता है स्मोक रूम और फिर चला जाता है। ही जस्ट वॉन्ट्स टू फील इट, उसको एक एक नशा चढ़ रहा था ये दोनों की लड़ाई देखकर। कि ही वांटेड टू ब्रिंग अटेंशन टुवर्ड्स हिमसेल्फ, इसलिए वो या स्मोक रूम तक गया कि गया अगर इस लड़ाई की चपेट में मैं आ गया तो हाँ मेरा तो फुटेज मिल जाएगा, बिकॉज हाँ उसको यही था ना कि लास्ट टाइम यही हुआ था ना कि अगर दोनों लोग ऐसे ही लड़े तो निकाल देंगे करके, तो इसलिए या वो जानबूझ के उस तरफ आया। या सो तो ये हो रहा है। ओके, फिर सिद्धार्थ कुछ बोलता है, फिर शहनाज बोलती है सर यहाँ पे किसी के रिलेशन का कोई नहीं है, मैं क्लियर हूँ, मेरा क्या है। तो वो बोलता है कि मैं तेरा हिस्ट्री थोड़ी ना निकालूंगा, जो यहाँ पे हुआ है उसकी बात करूंगा। तो शहनाज बोलती है तुमने फ्लिप मारा, फिर लाइक पपलू भी आ जाता है बीच में। तो हाँ, आई थिंक आई स्टॉप हियर बिकॉज आई डोंट वांट टू लाइक कट शॉर्ट दिस ऑल्सो। हम लोग नेक्स्ट इसमें करेंगे ये वाला सीन पूरा। हाँ